कभी ऐसा भी हो जाए भाई कि रात को घर आए और घर आले बोले बेटा तेरे पर तो किसी ने कुछ कर रखा है। रात को मैं 12:30 बजे मतलब कि अपने बाबा जी के और दादी जी के पास सो रहा था मैं, पीछे मेरी खाट थी। तो कुछ जाता है ना रात को ऊपर से घायल वगैरह जाती है, तो सर वो मैंने टोक दी। मैंने बोला चाचा चाचा क्या करते हैं बाबा जी को, मगर चाचा क्या है देखिए, बोला बेटी चौध, टोक दी। सर मेरे यहाँ से ये आर पार हो गया था, आज मेरे चेहरा इसके अंदर खुला हुआ ये यहाँ से। सुबह हुई 5:30 बजे 4 बजे बंदे सब उठ जाते हैं, गर्मियों के दिन थे क्योंकि बाहर सो रहे थे। तो सर पूरी चद्दर खून में लथपथ पाई। और ये हिंदू मुस्लिम से लेकर आपके माइंड में क्या है? आपस में मिलजुल के रहो, इंसान भगवान ने आपको बनाया है, इंसान बन के रहो। लेकिन जो बांग्लादेश में है वहाँ हिंदुओं को जलाया जा रहा है। सर वो तो गलत कर रहे हैं ना। कुछ लोग ऐसा ही बोलते कि जब एक टाइम था ना उनका पीक पे, तो उस टाइम ना उन्होंने ना तो टाइम की कदर की ना बंदों की कदर की। गोविंदा जी का जो नाम है ना सर, इंडिया के अंदर नहीं है, पूरे वर्ल्ड में उनको जानते हैं। आई हैव नो वर्ड सर, मेरे पास शब्द नहीं है। वो वन टेक एक्टर है सर। तो इससे कुछ ना कुछ बात है जो भगवान का आशीर्वाद है, जो मुझे कहते हैं कि यार आप गोविंदा जी के जैसे लगते हो। वैसे लगता नहीं हूं मैं। और पढ़ाई के बारे में आपको बताना चाहूँगा मैं कि पढ़ाई मैंने बहुत कम की है। कुछ हालात ऐसे थे कि तो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाए। उसी टाइम ना हरियाणा में कुछ कलाकार ना पैदा हो रहे थे। उसी बीच में एक अजय पांचाल भी था, लेकिन जो फेम जो नेम वो अचीव कर गए। तो ऐसी चीजें मतलब अपने फेमस है मॉडल किन के साथ काम किया है? मेरा पूजा हुड्डा जी के साथ था। मैं पूजा जी के बारे में यही शब्द कहूँगा, मैंने एक ही सॉन्ग उनके साथ किया है। वो बड़ी प्यारी आर्टिस्ट है, बहुत नेक दिल की लड़की है। कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसा डायलॉग जो मतलब एक आपने बचपन से गोविंदा जी को फील कर करके याद रख रखा हो, रट रखा हो? हाँ, मैं एक मुजरिम हूँ। जुल्म की काली दुनिया के लोग मेरे नाम से भी कांपते हैं। इंसानियत के नाम पर बददुआ धब्बा हूँ मैं। मेरा ये विश्वास है कि दुनिया का कोई भी आदमी बुरा नहीं होता। कोई आदमी अपनी खुशी से अपना चोरी नहीं करता। कोई आदमी अपनी खुशी से डाकन डालता। कोई तवाइफ अपनी खुशी से अपना जिस्म नहीं बेचती। वक्त और हालात आदमी को बुरा बनने पर मजबूर कर देते हैं। और तुम तो अच्छी तरह जानते हो, भूख और गरीबी से मरे इंसान को तो आज तक कफन में नसीब नहीं हुआ है। तब से मैंने एक ही बात सीखी है, एक ही सबक पाया है कि इस दुनिया में गरीब पैदा होना कोई जुल्म, कोई पाप नहीं, मगर गरीब मरना सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा पाप है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल बामणिया और आपका फिर से स्वागत है हरियाणा कंप्यूटर यानी HKK टॉक्स में। और आज मेरे साथ मौजूद है हरियाणा की जानी मानी हस्ती अजय पांचाल जी। तो आज जानते हैं इनके बारे में कुछ ऐसी चीजें जो आप लोगों को नहीं पता, कुछ ऐसे खट्टे मीठे अनुभव जो आप लोगों तक आने चाहिए। तो अजय भाई, आपका सबसे पहले राम राम और स्वागत है आपका हमारे हरियाणा कंप्यूटर चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाई के चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिएगा और लव यू ऑल सभी को। अजय भाई, आपने ये तो बता दिया कि भाई मैंने ही बता दिया कि नाम आपका अजय पांचाल जी। एक चीज और मैं आपसे पूछता हूँ मैं ये ना अपने हर एक उससे पूछता हूँ गेस्ट से कि आप हरियाणवी में कंफर्टेबल हो, हिंदी में कंफर्टेबल हो, इंग्लिश में हो? देखिए सर, हरियाणवी भी अच्छी है और हिंदी भी। इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हूँ। आपा भाई, ऐसी बात है भाई कि हम सिर्फ हरियाणवी में कंफर्टेबल हैं। ठीक है जी। क्योंकि हमारे चैनल का नाम है हरियाणा कंप्यूटर, तो हम सिर्फ हरियाणवी में बात करते हैं क्योंकि हमारे मोस्टली दर्शक है हरियाणवी। ठीक है जी। तो अजय भाई, सबसे पहले ना हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आप रहने वाले कहाँ के हो? आपका एक्चुअल नाम अजय है या आपने एज आर्टिस्ट नेम जैसे रख लेते हैं? जी। तो वो आपने रखा हुआ है। आपकी तहसील क्या है, स्कूलिंग के बारे में थोड़ा सा? देखिए सर, मेरी जो जन्मभूमि है वो उत्तर प्रदेश से है, शामली जिला, गांव मेरा भोरा कला है। और जो मेरी कर्म भूमि है सर, वो मेरा गांव पट्टी कल्याणा है, समालखा पानीपत। और पढ़ाई के बारे में आपको बताना चाहूँगा मैं कि पढ़ाई मैंने बहुत कम की है। कुछ हालात ऐसे थे कि फादर साहब शिफ्ट हो गए थे हरियाणा में, तो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाए, तो इतना चलता आया ऐसे। अच्छा जी। आज आपको ना हरियाणा में एक मॉडल, एक सिंगर, एक राइटर के रूप में लोग जानते हैं जी।
तो एक बचपन में ना सपना होता है स्कूल में सबका कि भाई मैंने बड़े होकर पुलिस में लागना है, मैंने बड़े होकर डॉक्टर बनना है। आपने क्या सपना था कि भाई मैंने गोविंदे का लागना है? हुआ यूं सर कि मैं छोटा सा था, मेरे फादर साहब फिल्मों के बहुत ज्यादा शौकीन हुआ करते थे। वो धर्मेंद्र जी के बहुत बड़े फैन थे। तो जब मेरे फादर साहब कभी मुझे लेके जाया करते थे, शामली में हॉल पड़ता है, अजंता के नाम से हॉल है। तो फादर साहब ने मुझे वहां पर एक मूवी दिखाई गोविंदा जी की। वो मूवी थी स्वर्ग। तो उस वक्त मुझे गोविंदा जी का नाम नहीं पता था कि गोविंदा जी एक्टर है। तो स्वर्ग मूवी दिखाई मुझे, मेरी आयु बहुत छोटी थी उस टाइम पे। तो मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद धीरे धीरे बड़ा हुआ तो 94 में गोविंदा जी की मूवी आई राजा बाबू। वहां से मुझे वो पता लगा कि इनका नाम गोविंदा जी है और फिर उनका मैं फैन हो गया। फिर धीरे धीरे जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरे को लगा कि यार ये बंदा जो है ना यार मुझे अच्छा लगता है, मैं इनके जैसा बनना चाहता हूँ। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई सर। एक्टर बनने का सपना मैंने गोविंदा जी को देख के मेरे मन में आया था। तो आज मैं तो एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ जी, आपने गोविंदा के नक्शे कदम पे चलना स्टार्ट कर दिया। स्वर्ग मूवी देखने के बाद आपको थोड़ा आइडिया हुआ कि भाई हीरो अच्छा है। फिर राजा बाबू के बाद आपको बिल्कुल अंदर चली गई चीजें जी जी कि भाई मेरे को गोविंदा के जैसे बनना है जी। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, स्कूल में जैसे बच्चे जी बोलते हैं भाई मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को ये बनना है, उस टाइम आपके माइंड में ऐसी कुछ भी चीज नहीं आई? सर कुछ भी नहीं आया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो जिसको भूत बोलते हैं ना, भूत सवार होना, गोविंदा जी का मेरे जो सर पर भूत सवार हुआ सर, वो ऐसा हुआ कि उन एक्टर बनने के सिवा मेरे मन में आज तक कोई जिंदगी में मतलब कि कुछ चीजें उत्पन्न हुई नहीं कि मैं कुछ आगे बनूं। हाँ, एक बार मेरे मन में आया था, जो मेरे फादर मुझे बोलते थे बेटा अच्छे से पढ़ लिख ले। मेरे को फौज में जाने का बहुत शौक था, लेकिन मेरी हाइट के कारण और फिर ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की मैंने, तो फिर मेरा उस तरफ ध्यान ही नहीं गया। फिर मेरा एक्टिंग में ध्यान रहा ज्यादा। तो आपने एक्टिंग मतलब पहली बार जब आपको लगा कि भाई मेरे को एक्टर बनना चाहिए जी, वो मूवी देखने के बाद आपको आया? पहली बार की कब? क्या चीज मतलब एक्टिंग? सर मैं 1994 की ही बात है। तो मैं 1994 के ऊपर स्टेज पर चढ़ गया था। मतलब कि डांस जो कर हम उस टाइम पे क्या था कि सर सोशल मीडिया तो होता नहीं था। तो जैसे कि लड़के को ही बना करके कुछ सूट वगैरह, तो गांव के अंदर एक मतलब कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के एक प्रोग्राम कर दिया करते थे, सांग वगैरह। तो सांग ही हमारे गांव में आया करते थे, उनको देख देख के डांस करते। तो फिर मेरे जो घर वाले थे, मैं डांस थोड़ा सा ठीक कर लेता था गोविंदा जी को देख देख के। तो वो मुझे चढ़ाते, बेटा चल तू भी डांस कर दे। तो वहां से मेरा जर्नी शुरू हुई। तो वहां के लोग मुझे पसंद करने लगे, यार क्या डांस करता है। फिर धीरे धीरे बड़ा होता गया, रामलीला में मैंने डांस शुरू कर दिया। उसके बाद फिर मैं ऑडिशंस देने लगा। तो ऐसे चलता रहा मेरा सिस्टम। अच्छा जी। तो पहली बार 1994 में आपने इस लाइन में कदम रखा, एक हिसाब से देखा। बिल्कुल बिल्कुल। स्कूलिंग कहाँ तक हुई आपकी? सर स्कूलिंग मैंने बहुत कम की है, और ये गोविंदा जी को मालूम है कितना पढ़ा हूं, लेकिन मैं ज्यादा बताना नहीं चाहता। वैसे चलो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। मैं 4th तक पढ़ा हूँ। क्या बात है। हमारे कई आर्टिस्ट है जी, वो भी मतलब ऐसे ही 3री 4थी क्लास कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ाई तो वैसे कहते हैं कि भाई पढ़ना नहीं, करना जरूरी है। करना जरूरी है, बिल्कुल। अच्छा, गोविंदा जैसे आपने करना स्टार्ट किया, डांस करना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे उसकी वजह से भाई आपकी शक्ल वैसी होगी? सर ये भगवान की बहुत कृपा रही है मुझ पर। कि ये कहावत भी है, बड़े बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं ना, वो सही कहते हैं कि अगर आप किसी को दिल से शिद्दत से चाहोगे ना, तो उनके कुछ ना कुछ गुण आपके अंदर अवश्य आ जाते हैं। तो सर ये भगवान की बहुत कृपा रही है। मेरी शक्ल भी धीरे धीरे, हालांकि उनके जैसा एक्टर कोई दुनिया में न था ना है, और जब तक ये दुनिया रहेगी मेरा ये मानना है ना कोई ऐसा एक्टर आएगा। मैं उनके पैरों को धूल तो क्या, उनकी एक धूल से भी अगर कुछ कम होता है ना, तो वो भी नहीं हूं। ये जो ढांचा मुझे भगवान ने दिया है, तो इससे कुछ ना कुछ बात है, जो भगवान का आशीर्वाद है, जो मुझे कहते हैं कि यार आप गोविंदा जी के जैसे लगते हो। वैसे लगता नहीं हूं मैं, क्योंकि उनके ऐसा कोई है नहीं। कहते हैं लगता हूं, लेकिन जो है मानने वाले आप ना वो ना डाई हार्टेड फैन। यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो इसलिए आप ज्यादा वो नहीं करोगे ये। अच्छा, रिलेशन मैंने सुना है कि आपके रिलेशन भी काफी अच्छे हैं गोविंदा जी के साथ। सर गोविंदा जी के बारे में मैं आपको चंद बातें बताना चाहता हूँ। मैं तो बता ही रहा हूँ, दुनिया उनके बारे में जानती है। उनके जैसा अच्छा इंसान, वैसे देखो मेरे दोस्त बहुत सारे हैं बॉलीवुड में, सभी एक्टर जो आपके लगभग है मेरे साथ, मतलब मैं उनके साथ मेरा अच्छा उठना बैठना है, जान पहचान अच्छी है। लेकिन गोविंदा जी के जैसा एक डाउन टू अर्थ व्यक्ति, उनके जैसा एक्टर सर पूरी बॉलीवुड में कोई नहीं है। इतने हम्बल, इतने प्यारे, इतना प्यार करने वाले आदमी, इतने मतलब कि मेरे पास ना शब्द नहीं है उनको
उनके उनके बारे में कुछ कहने के लिए। इतने प्यारे इंसान है वो, इतना प्यार करते हैं सर। तो ना, वैसे तो मैं गोविंदा जी से तो चलो क्या पता कब मिलना हो, या मिल पाए या नहीं ना मिल पाए, आपसे मतलब उनके थ्रू आपसे पूछता हूँ जी। एक टाइम था जी गोविंदा जी का ना बॉलीवुड में बोलबाला था, पूरा रुक के थे हरियाणवी भाषा में, तो उन्होंने अपना धुआं उठ रहा था। जी जी बिल्कुल। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि धीरे धीरे करके स्क्रीन से गायब होना स्टार्ट हो गए। अब रियलिटी शो में जैसे कई लोग बोलते हैं कि भाई अपना घर चलाना है इसलिए रियलिटी शो में भी जाना पड़ा है, या छोटे मोटे अपना शो वगैरह में रिबन काटने भी जाना पड़ा है जी। तो जो लोग बोलते हैं, तो ऐसा क्या हुआ एकदम से? देखिए सर, आप इस बात को भली भांति जानते हैं, सभी भली भांति जानते हैं, मैं सर लक को सबसे ज्यादा मानता हूं। जो चीज आपकी जिंदगी में जब तक है वो आपके पास है, क्योंकि वक्त सबका आता है, टाइम ऊपर नीचे होता रहता है। गोविंदा जी का जो नाम है ना सर, इंडिया के अंदर नहीं है, पूरे वर्ल्ड में उनको जानते हैं। और सर मैं ये कहूंगा गोविंदा जी के बारे में कि सर उनका जो लक था ना सर, जितना उन्होंने टाइम मुंबई बॉलीवुड के ऊपर राज किया, राज तो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन सर किस्मत होती है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, तो सर चलता रहता है। लेकिन कई डायरेक्टर, कई बंदों ने, मतलब जैसे मैंने उनके इंटरव्यू वगैरह देखे या उनकी वीडियो देखी जी, तो उसमें एक चीज सामने आएगी, भाई वो टाइम के पंचुअल नहीं थे। बोल उस टाइम जब काम था तो एक अलग ही, जैसे आपने बताया कि बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन कुछ लोग ऐसा ही बोलते कि जब एक टाइम था ना उनका पीक पे, तो उस टाइम ना उन्होंने ना तो टाइम की कदर की ना बंदों की कदर की। नहीं सर देखो ऐसा नहीं है, मेरा ये मानना है, अगर आप सपोज कीजिए आप एक व्यक्ति हैं, आपके घर में बहुत सारे रिश्तेदार हैं, या किसी घर में शादी है, तो आप सर कितनी जगह जा पाओगे? मैं फॉर एग्जांपल आपसे ले रहा हूं, आप एक जगह, दो जगह। सर गोविंदा जी अपने टाइम के वो स्टार है कि उनके पास इतना ज्यादा वर्क था कि सर एक एक दिन में वो 5-5 शिफ्टें करते थे, मतलब 5 फिल्मों की शूटिंग एक दिन में करते थे वो। तो उनके बारे में जो कहावत क्या है ना कि टाइम पे से नहीं पहुंचते थे, तो सर उनके पास ज्यादा वर्क था, इसलिए वो सर नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन काम वो सबका ऐसा करते थे कि अगर सपोज दैट कि किसी की शूटिंग चल रही है, भाई आप एक फिल्म की शूटिंग वो चल रही है, एक वहां चल रही है, अगर वो 4 घंटे का काम हुआ करता था ना, तो सर वो 1 घंटे में पूरा कर देते थे, चाहे वो भला ही 1 घंटा लेट पहुंचते थे। तो सर ये रुतबा रहा उनका। ऐसे फॉर्मल एक्टर, मतलब फन, आई हैव नो वर्ड सर, मेरे पास शब्द नहीं है, वो वन टेक एक्टर है सर, उनके ऐसा एक्टर है ही नहीं सर। तो मतलब कि लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है सर, ये बात है। और अभी जो काम नहीं आ पा रहा है या जो स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हैं, वो एक लक है सर, लक मानता हूं सर मैं। देखो कहावत है, कहे ना, आपको पता ही है, अगर कोई हमारे किस्मत में अन्न लिखा हुआ है, आप कहीं भी चले जाए सर, वो आपको अन्न मिलेगा ही मिलेगा। तो सर उन्होंने वर्क कितना कर लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अभी उनकी फिल्में आ भी रही है, आप चिंता ना करिए। आप सबको और हम सबको बहुत इंतजार है, और वो इंतजार खत्म होने वाला भी है। गोविंदा जी की बैक टू बैक फिल्में आने वाली है। आपका रिलेशन कैसा है उनके साथ? सर रिलेशंस भाई का, गुरु चल रहा है कह सकते हो, शिष्य गुरु का। मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ, वो मेरे भगवान तुल्य है, और मैं यही कहूँगा कि वो इतना प्यार करते हैं मुझे, छोटे भाई की तरह प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं। और हम जब भी मिलते हैं बड़ी एक अलग सी ऊर्जा होती है कि मतलब बहुत प्यार देते हैं, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, बहुत प्यारे इंसान है। तो मैं पूछ रहा हूँ, जैसे और लोगों को थोड़ा सा गेट के बाहर, अब सिक्योरिटी रीजन हो सकता है, रोक लेते हैं, आपके साथ तो ऐसा नहीं है कि आप तो सीधे चले जाते होंगे घर? हाँ सर, वैसे तो सभी लोग जानते हैं, वहाँ पे गोविंदा जी के पास जितने भी वर्कर काम करने वाले सभी जानते हैं, तो और गोविंदा जी का प्यार इतना है तो मुझे कोई रोकता नहीं है। आशीर्वाद है ऊपर वाले का, बहुत कृपा ऊपर वाले की। कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसा डायलॉग जो मतलब एक आपने बचपन से गोविंदा जी को फील कर करके याद रख रखा हो, रट रखा हो? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि गोविंदा जी के डायलॉग रिपीट करना भी बहुत बड़ी बात है, नहीं कर पाता कोई, और मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूं, क्योंकि उनके डायलॉग अगर बोलूंगा तो कान पे हाथ लगा के कोई मेरे से नहीं बोले जाएंगे। जिस फ्लो में वो बोलते हैं, बॉलीवुड में कोई बोल ही नहीं सकता, कोई भी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। अभी हटा सावन की घटा, खा खुजा बत्ती बुझा सुझा, निंटुकले पिंटुकले मंटी पे खड़े अंटी बजा रही बार घंटी, खुला घुमा के पश्चिम को पलटली, बहुत हो गए फुटले वटले साना बन गया, चल मेरे को बाहर छोड़ के आ। क्या बात ये है उनका। और एक वो जो आपने मूवी सबसे पहले बताई, एक स्वर्ग मूवी में भी उनका एक डायलॉग था, काफी फेमस हुआ था। वो प्रॉपर मुझे याद नहीं है, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं। वो ऐसे था
हाँ हाँ, मैं एक मुजरिम हूँ। जुल्म की काली दुनिया के लोग मेरे नाम से भी कांपते हैं। इंसानियत के नाम पर बददुआ धब्बा हूं मैं। मेरा यह विश्वास है कि दुनिया का कोई भी आदमी बुरा नहीं होता। कोई आदमी अपनी खुशी से अपना चोरी नहीं करता। कोई आदमी अपनी खुशी से डाकन डालता। कोई तवाइफ अपनी खुशी से अपना जिस्म नहीं बेचती। वक्त और हालात आदमी को बुरा बनने पर मजबूर कर देते हैं। और तुम तो अच्छी तरह जानते हो, भूख और गरीबी से मरे इंसान को तो आज तक कफन में नसीब नहीं हुआ है। तब से मैंने एक ही बात सीखी है, एक ही सबक पाया है कि इस दुनिया में गरीब पैदा होना कोई जुल्म, कोई पाप नहीं, मगर गरीब मरना सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा पाप है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू जी। चलो, ये तो होगी वही गोविंदा जी की बात। जी जी। अब आते हैं आपकी। अच्छा, आपने 1994 में पहली बार स्टेज पे कदम रख लिया, उसके बाद आपने अपना पढ़ाई आपने छोड़ दी। जी जी। गोविंदा जी को आपने अपना आइडल मान लिया। जी अब हरियाणा में आपको लोग जानते हैं आपके गानों की वजह से, जी। जो आप कलाकार हो। जी। तो इस लाइन का सफर कैसे स्टार्ट हुआ? सर, सफर स्टार्ट ऐसे ही हुआ कि गोविंदा जी को देख देख के मन में एक एक्टर बनने का, जैसे कि हुआ कि मुझे ऐसा बनना है। तो सर क्या था, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। हमारी फैमिली है, मेरे फादर साहब शिफ्ट हो गए थे पानीपत में। तो गरीबी जिसको बोलते हैं ना, गरीबी, बहुत ज़्यादा गरीबी थी। मैं हालांकि वो कुछ पुरानी बातें याद नहीं करना चाहूँगा, ना उनके बारे में बताना चाहूँगा। कुछ घर की प्रॉब्लम थी जो मेरे फादर साहब के साथ किसी ने कुछ गलत किया, वो आप समझ ही गए होंगे, सारे समझ जाएंगे। तो उसके कारण मेरे फादर साहब पानीपत में शिफ्ट हो गए। मैं छोटा सा हुआ करता था। जब हम गाँव से यहाँ पर शिफ्ट हुए तो फादर साहब का काम नहीं लगा, स्कूल हमने छोड़ ही दिया था। तो मैं चाय की दुकान पे लगा सर। मेरी तनख्वाह 200 रुपये महीना हुआ करती थी। सपने बहुत थे। चाय की दुकान से हटके फिर होटल पे लगा। होटल पे लग के वहाँ मेरी 300 रुपये तनख्वाह थी, वहाँ मैं बर्तन मांजा करता था। तो करते करते लेकिन सपना यह था कि मुझे कुछ करना है जीवन में, कुछ करना है। चलता गया। उसके बाद फिर मैं वो छोड़ के फिर परचून की दुकान पे लगा, तो फिर कपड़े की दुकान पे लगा। फिर मैंने सर सब्जियां बेची फेरियां लगा करके। फिर मैंने सर कपड़े की फेरी की। तो स्ट्रगल ये रहा है, लेकिन ऊपर वाले का जब साथ हो ना सर आपके साथ, और आपकी ईमानदारी हो आपके अंदर, और आपका जो दृढ़ हो, बिल्कुल साफ हो कि मुझे कुछ करना है, तो सर मैं चलता गया। तो गोविंदा जी को देख देख के फिर मैं एक्टिंग ऑडिशन देने शुरू कर दिया मैंने। बॉलीवुड का टिकट, करिश्मा तन्ना जी के साथ नच बलिए, और सर जी बहुत सारा, मतलब कि काफ़ी ऑडिशंस दिए मैंने। फिर धीरे धीरे मेरी हरियाणा से पहले मेरी भोजपुरी गाने में एंट्री हुई। भोजपुरी मैं दिल्ली ऑडिशन देने गया था, तो लुक मेरा उन्होंने देख के, ये तो गोविंदा जैसा लगता है यार। तो गोविंदा जी का सर सिक्का उस टाइम पे मतलब आसमान में था। तो सर वहाँ से मुझे देख कर सर भोजपुरी गाने मिले। 5000 संग मैंने भोजपुरी सॉन्ग किए हैं। 5000 सॉन्ग मैंने भोजपुरी किए हैं। सन 2000 से लेकर के सन 2007 तक मैंने सर सॉन्ग किया वो। और उस वक्त सर सीडीओ का जमाना हुआ करता था, तो यहाँ से शुरुआत हुई सर। बाकी और बहुत सी लंबी कहानियां हैं सर, काफी स्ट्रगल तो है। अभी आपने बताया, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आपने भोजपुरी गाने किए जी। 5000 गाने। 5000 सर, लगभग ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए अजय भाई जी, मैंने किसी भी भोजपुरी या किसी भी बिहार के किसी पर्सन के थ्रू अजय पांचाल को मतलब उस फेम में नहीं देखा है सर। पता क्या है, वो गाने जो मैंने किए थे सर वो यूट्यूब पे भी नहीं है। 10-15 गाने पड़े हैं, अंजलि राघव के साथ है, कुछ 2-3 नहीं, सॉन्ग। भोजपुरी सॉन्ग है जो, मतलब समझा नहीं, दोबारा बताइए। जो आपने भोजपुरी सॉन्ग किए है 5000 भोजपुरी गाने किए। हाँ, भोजपुरी किए मैंने। हाँ, तो बिहार के पर्सन या बिहार में अजय पांचाल का वो सिक्का नहीं है जो केसारी है। हाँ, या हाँ, पवन सिंह है। जी जी जी। उनके 5000 गाने मेरे साथ से अभी तक नहीं हुए। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसा क्या, मतलब वहां के लोगों ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर कुछ ना कुछ गानों में कमी थी, या कुछ और चीजें थी? मैं यही कहना चाहूंगा सर, देखो क्या होता था कि भोजपुरी सॉन्ग जब हम करते थे, एक दिन में सर 8-8 सॉन्ग निकालते थे। वो सीडीओ का जमाना हुआ करता था, एक दिन में 8 निकाल दिया सर। पता नहीं कैसे कैसे गाने होते थे। पर डे के मुझे सर कितने मिलते थे, 200 रुपये शायद मिलते होंगे एक दिन के। हाँ, 200-250 रुपये मिलते थे। सन 2001-2 की बात है। तो पता नहीं सर क्या किस्मत, मैं तो लग कहूंगा कि वो चले नहीं वहाँ पे, तो मैं हरियाणा इंडस्ट्रीज में आ गया। अपने हरियाणा से शुरू करे फिर मैंने, तो किस्मत ही को कहूंगा सर मैं। तो हरियाणा में पहला गाना कौन सा था? सर मेरा पहला गाना मुझे
प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन मेरा सेकंड गाना मुझे याद है, मेरा बाट तेरी सॉन्ग था पूजा उठा के साथ। अच्छा, हाँ जी। तो वो आपने, आप पे किसी ने पैसा लगाया था या आपने बिल्कुल, अपनी बिल्कुल। जेब से लगाया था? नहीं नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं सर बॉलीवुड में तो वर्क कर ही रहा था उस टाइम पे, एज ए डायरेक्शन भी काम करता था। मैं आपको बताऊं, मैं रावड़ी राठौड़ में किया हुआ है अक्षय कुमार जी की फिल्म। प्रभु देवा जी की असिस्टेंट डायरेक्टर थी मोनिका गंभीर, तो उनको असिस्ट कर रहा था मैं। तो 2012 में मेरी शादी हो गई थी। 2012 के बाद क्या, फिर मैंने मुंबई में थोड़ा सा कम कर दिया जाना, तो काम तो मैं कर ही रहा था। फिर संभालखा में मुझे एक मेरे मित्र मिले, डॉक्टर यो त्यागी जी, उनके बहुत सारे गाने हैं हरियाणवी में। तो उन्होंने सर मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। उन्होंने मुझे वो जो बाट तेरी है गाना उन्होंने प्रोड्यूस किया था और उन्होंने वो सॉन्ग गाया था। तो वैसे तो मैं कहूँगा कि वहीं से मेरी शुरुआत मान लीजिए हरियाणा में। हालांकि मैं गाने कर चुका था, वो मुझे याद नहीं है, लेकिन जो अच्छा लेवल का जो काम था हरियाणा में, वहां से शुरुआत की मैंने। सन 2000 पता नहीं 14-15 की बात है। तो मतलब एक हिसाब से आप काफी पुराने कलाकार हो। हाँ सर, मान लीजिए कम से कम सीडी, अगर सीडी के कलाकार हो तो अभी तो मतलब यूट्यूब का जमाना चल गया। जी, जी, जी। सीडी के बाद फिर वो चिपानी चालू हो गई थी। चिपानी चालू हो गई, सही बात है। चिपा मैं अपना गाने को लगाया करते हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो एक चीज मेरे माइंड में अभी ये घूमी है कि आप इतने पुराने काम कर रहे थे जी। उसी टाइम ना हरियाणा में कुछ कलाकार ना पैदा हो रहे थे, मतलब कि थे वो भी पुराने, लेकिन नाम उनका बनता जा रहा था। जैसे विजय वर्मा जी हुए, जी जी, ठीक है, मंजीत पांचाल हुए, तो और भी ऐसे ऐसे कई कलाकार है। तो उसी बीच में एक अजय पांचाल भी था, लेकिन जो फेम, जो नेम वो अचीव कर गए। तो ऐसी चीजें, मतलब मैं यही बताना चाहूंगा सर, जो वक्त था ना, शायद विजय वर्मा और मंजीत पांचाली शायद 2002-3 में आए थे, मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि 2003-4 के, हाँ 2003-2-3 में आए थे। तो मैं उस वक्त ज्यादातर भोजपुरी में मतलब कि बिजी था और डायरेक्शन किया करता था। हाँ, अगर मैं उस वक्त हरियाणा में अगर मैं प्रॉपर काम करता तो शायद वही मुझे फेम मुझे मिल जाता, मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन फिर मैं कहूँगा सर लास्ट में कि लक, जो किस्मत में होता है वो मिलता है। आपका रिलेशन कैसा है उन लोगों के साथ, मंजीत पांचाल या विजय वर्मा जी के साथ? विजय वर्मा भाई मेरे को 2-3 बार मिले हैं, बहुत उसका नेचर अच्छा है मेरे प्रति। तो जब भी मुझे मिला है तो भाई करके, सर कह के बात करते हैं हमेशा। और जो मंजीत पांचाल है वो छोटा भाई है मेरा, ये मान लो कि छोटा भाई है, और बड़ा प्यारा इंसान है, लविंग इंसान है, और बहुत केयर करता है और बहुत कदर करता है, बड़े भाई मानता है मुझे, तो अच्छा है। तो कहते हैं कि जैसे आप मेरे जानकार हो जी और अगर मेरा सिक्का चल जाता है जी, भगवान की कृपा से जी, तो मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं आपको भी साथ में लेकर चलूं। ऐसा नहीं हुआ कि मतलब बहुत सारे ऐसे कलाकार भी होंगे जिनको आपने इस लाइन में लेके आए होंगे, बहुत से ऐसे कलाकार भी होंगे जिनको आपने दिखाया होगा पहली बार कि ये स्टूडियो होता है, कईयों को बताया कि बेटा ऐसे डायरेक्शन होती है, इस तरीके से कैमरे हैंडल होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, इस तरीके से गाने शूट होते हैं, उस कंपनी में जाकर दिया हो, तो ऐसे होंगे और आज अच्छे मुकाम पे भी होंगे। हाँ, वैसे सर मैं बताऊं क्या बात है, मैं एक तो निंदा नहीं करता किसी की भी, क्योंकि भगवान को जो मानने वाले व्यक्ति होते हैं ना सर, वो निंदा किसी की नहीं करते। लेकिन हाँ, एक प्रैक्टिकल जो बात होती है वो कहनी भी चाहिए ताकि किसी को सीख मिले। सर देखिए, इंडस्ट्रीज कोई भी हो, आप किसी को भी लगा लो, बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो आपका साथ दे दे। मेरा ये जो मैंने ऑब्जर्व किया ना सर, देख देख के, बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो आपको किसी का साथ दे दे। लेकिन मैंने अक्सर ये देखा है, अगर आप किसी को सहारा दे रहे हो या किसी को बढ़ावा कर रहे हो, मैं फिर भी नहीं कहूंगा सर मैं सहारा दे रहा हूं, फिर भी भगवान का आशीर्वाद ही होता है कि उन्होंने मुझे उसके काम के लिए भेजा है कि जा बेटा ये मैं तुझे भेज रहा हूं, उसका काम आ जा। समझ गए मेरी बात को? लेकिन सर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका साथ दिया वो भूल गए ये पता ही है, लेकिन उनको नहीं ऐसा करना चाहिए था। बहुत सारे लोग हैं सर, मैं ठीक है जो है। नहीं ठीक कैसे है यार, अगर आप जैसे मैं भी हूं, अगर मैं किसी ने एक गिलास पानी दूं जी, तो कल न मैंने भी उम्मीद रहोगी, अगर मैंने प्यास लगी तो ये मेरे पानी दे होगा। अगर वो कल नहीं दे होगा मैंने पानी, तो अगर मेरे पास आज पानी है, आज किसी ने प्यास लग रही मैं उसको थोड़ा देवा, मैं कल लग रहा है भी ना देवा। मैं आपकी बात से सर सहमत हूं, लेकिन कुछ व्यक्ति कहते हैं ना कि ये पांचों उंगली एक सार नहीं होती। हर तरह की दुनिया है, हर तरह के लोग हैं, हर कोई अच्छा इंसान हर एक के लिए अच्छा नहीं होता, हर कोई गलत इंसान हर एक के लिए गलत नहीं होता। जो अच्छा इंसान है वो किसी ना किसी के लिए गलत है, और जो गलत इंसान है वो किसी ना किसी के लिए अच्छा भी है। रही मेरी बात,
मेरा ये मानना है, मैं जिस तरह का व्यक्ति हूँ बता दूं आपको, एक तो निंदा करने पर सर विश्वास नहीं लगता किसी की, लेकिन आपने जो मुझे पानी वाली बात कही, मानता हूं सर अपेक्षाएं होती है कि जिसका हमने साथ दिया, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा सर कि वो सब भगवान की कृपा थी। उनको बनाया जिसने बनाया वो भगवान ने बनाया। मेरा ये रोल था कि सर मुझे भगवान ने भेजा उनके लिए बस। ठीक है सर। तो आपका मानना ये है, जो अभी अब तक मैंने सुना, जो होता है अच्छे के लिए होता है ना? बिल्कुल सर। ठीक है, एक ना छोटी सी कहानी है, वो सुनाऊंगा मैं आपने जी। एक आदमी ने ना मुंबई जाना था। अच्छा जी। गोविंदा जी से मिलन। अच्छा ठीक है। तो अपना पानीपत उसने जाना था जी। उसकी सांझ की 5:30 बजे की वो थी, फ्लाइट थी। अच्छा जी, ट्रेन होगी शायद? फ्लाइट थी उसकी। अच्छा। फ्लाइट थी। अच्छा जी। तो उस बंदे ने उस तक ही ड्राइवर था, टैक्सी वाले थे, बुक कर रखी थी कि भाई तू ना 3 बजे तक आ जाइए। अच्छा जी। कम से कम 1-1.5 घंटा पहले उड़ा पहुंचना पड़ा। पानीपत 1.5 घंटा लगेगा, आप 4:30 बजे तक पहुंच जाएंगे जी। 5:30 बजे की फ्लाइट है, 1 घंटे पहले भी बोर्डिंग वगैरह क्लियर करने में टाइम लग जाएगा, तो आ जाइए जी। वो बोला ठीक है। टाइम हो गया, 3:30 हो गए, आधा घंटा ऊपर पहुंच गया। अच्छा जी। ड्राइवर आया, वो आंदा है अपना, पहले तो भगवान तक करता है कि चलो गोविंदा जी से मिलूंगा। फिर ड्राइवर आधे घंटे आया लेट, उसका दिमाग खराब हो गया बंदे का। बंदा करा यार क्या है ये, मैंने वहां जाना था, तेरा लेट करा दिया तू। वो ड्राइवर बोला जी टेंशन मेरी है, मैं अपने टाइम पर पहुंचा दूंगा। ठीक है जी। उसके बाद वहां से चल पड़ी, संभाल का पहुंचे थे। अच्छा जी। टायर पैट गया। अच्छा जी। गाड़ी का तो वो बोला जी टायर बदलना पड़ेगा। बोला कितना टाइम लगा? बोला आधा घंटा और लगेगा। अच्छा जी। 1 घंटा गया, आधा घंटा और लेट आया, 1 घंटा, और वो अभी पहुंचे तो 5:30 बजे तक पहुंचेंगे, बोर्डिंग का टाइम खत्म। अब वो देने लग गया भगवान तक गाली। अच्छा जी। अभी तक तो कह रहा था कि भगवान जी आपने अच्छा करा वैसे ऐसे मिलने के लिए, और गोविंदा जी ने थोड़ा सा फ्लाइट वगैरह की टिकट भेज दी थी कि तू आ जाइए। अच्छा जी। अब वो देने लगा भगवान तक गाड़ी। उसके बाद वो बोला कि अगर भगवान तू है ना तो कुछ ईसा जुगाड़ कर मेरा एयरपोर्ट पर पहुंचा दे। अच्छा जी। तब एक बंदा आया था गाड़ी लेगा, बोला क्या हुआ? बोला कि ऐसे जगह का दिक्कत है, अपना एयरपोर्ट पर जाना था। बोला कोई बात नहीं, मैं सीधा वहीं जाऊंगा, मेरी फ्लाइट है, तू बैठ जी। तो अपना बिठा लिया, चला गया। अच्छा जी। जहाज में बैठ गया और बोला भगवान तू तो गाड़ी मतलब ये बन का आया, अभी तक ठीक है भगवान सही कर रहा है गलत कर रहा है? आप ये मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी तक ठीक कर रहा है भगवान? पहुंचा दिया भगवान ने वहां तक, जहाज में बिठा दिया। सर देखिए मैं आपको फिर वही कहना चाहूंगा, आप मैं या जितने भी भाई ये देख रहे हैं, किसी को भी कुछ नहीं पता है कि पल में क्या हो जाएगा। अच्छा। मैं फिर आपसे यही कहना चाहूंगा कि सर जो होता है वो प्रभु की इच्छाएं से ही होता है। ठीक है ठीक है। अब वो बैठ गया जहाज पे जी। बैठने के बाद तभी वो आता है पायलट क्या जैसे बोलते हैं, पायलट बोलता है कि भाई जहाज में इंजन में कोई दिक्कत आ गई है, जिसकी सीट नीचे एयर वो है, हाँ वो बहन लगा लो, हाँ पैराशूट है वो पैर लो, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लो, जहाज किसी भी टाइम टपक सकता है। हाँ। ये फिर लागो भगवान तक गाड़ी दे। अच्छा। नहीं मेरे यार, फिर भगवान ऊपर बैठा बैठा सोच रहा हूँ, देख हमारा पहला यो ड्राइवर लेट कराया। हाँ। है फिर मैंने इसकी गाड़ी का टायर पैड़ा। बताओ आप बोलो बोलो। हाँ ना, फिर मैंने की गाड़ी का टायर पैड़ा। तो फिर उसके बाद यमराज फिर भी नहीं माना, यमराज अपना वो जोटा तो लेकर नहीं आया, वो गाड़ी लेगा ना चल, और वो जाकर जहाज में बिठा दिया। अब एक बंदा भगवान को अच्छा ही बता रहा है, वही बंदा भगवान को थोड़ी देर बाद बेकार ही बता रहा है। तो कई बार ना अजय भाई हमें लगता है कि जो हो रहा है ना अच्छे के लिए हो रहा है, कई बार वो अच्छा बेकार भी तो हो जाए। आपका आपकी अच्छाई आज अगर आप बैठे हो यहाँ पे जी जी, और कहते हैं भूखे पेट क्रांति नहीं होती। बिल्कुल सही बात है ना? आपने अगर 100 रुपये 200 रुपये के चक्कर में आपने कहीं अलग अलग जगह, कहीं बर्तन साफ करने का, कहीं चाय की टपरी पे, कहीं आपने फेरी लगाई जी, तो आपने वो क्रांति करने के लिए, उस भूख को शांत करने के लिए अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ डाला
बिल्कुल। और एक टाइम के बाद आपने सोच बदल ली कि चलो कोई नहीं, मालिक की मर्जी है, जो छोड़ गया, वो दगा कर गया या वो चीट कर गया। तो ये कहाँ तक भगवान को यार, मैं तो तेना यार पूरी कोशिश करूं कि दिमाग दे रखा इन्हें थोड़ा लड़ा, ये मान ले मेरे में कोई दिमाग है, मेरा कोई आवर दो मार है, चलो भगवान की इच्छा थी, भगवान को अगर फद्दू गात में जैन दे रखी है, पकड़दा है, दिमाग दे रखा अटैलंदा हूं नहीं लगदा। सर आध्यात्मिक एक शब्द है कि हालांकि ये बातें कहनी नहीं चाहिए अगर आप भगवान से प्यार करते हो। मेरा ये मानना सर, देखो हर किसी की सोच अलग होती है। अगर आप भगवान को मानते हो, भगवान की पूजा पाठ करते हो, तो अगर आप पूजा पाठ करते हो ना, भगवान को मानते हो सर, आपका दिल ऐसा हो जाएगा, सच्चाई कह रहा हूं सर मैं, कि आपका दिल पसीजना शुरू हो जाएगा, आपका रहम दिल बन जाएगा, आप हर किसी को माफ करना शुरू कर दोगे, आप हर किसी इंसान के अंदर भगवान को देखना शुरू कर दोगे, कि आप एकदम कहते हैं ना कि इसको साधु संत बन जाता है, वो सर बन जाएगा। तो सर मैं आपको बता दूं, अब कुछ साल पहले तक मैं बहुत ज्यादा गुस्से वाला व्यक्ति था, आप बिलीव नहीं कर सकते। मैं आपकी पॉडकास्ट पे बता देना चाहता हूँ, देखो सर, जो उम्र होती है ना, उम्र के हिसाब से इंसान के अंदर चेंजिंग आती है। जब मैं 20-22 साल का हुआ करता था, बहुत ज्यादा सर, मतलब कि बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ वगैरह ये काम था सर। लेकिन सर धीरे धीरे वक्त बीतता गया, उम्र बढ़ती गई और चेहरे यार दोस्त मिलते गए, कोई अच्छा सिखाता था, कोई बुरा सिखाता था। और लेकिन सर अब जब एक पड़ाव पर आ जाता है ना सर जी, आपके जब घर पर की जिम्मेदारी आपके सर पर आ जाती है, तो सर कहीं ना कहीं सर फिर आप ऊपर से आध्यात्मिक की तरफ चल रहे हो, भगवान की पूजा पाठ कर रहे हो, ये सब ऊपर वाली कृपा होती है सर। तो सर इसलिए मेरा दिल ऐसा हो गया है कि मैं सोचता हूँ यार इसको ही माफ कर, इसको ही माफ कर, इसको माफ कर, को जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, भगवान की इच्छा से हो रहा है, अपने कर्म का खा रहा है, मेरा क्या देखा जाएगा। लेकिन सिर्फ एक सीख मिलती है। हाँ, मैं आपकी बात पे भी जाऊंगा, दिल दुखता है, मैं मानता हूं सर, आई एग्री विद यू, दिल दुखता है कि अगर मैंने किसी का साथ दिया है, अगर भगवान ने मेरी कारण उसका साथ दिवाया है, तो सर उसको गलत नहीं करना चाहिए मेरे साथ या किसी के साथ भी। अच्छा काम कर रहे हो तो सर उससे अच्छाई लेने की सीख रखनी चाहिए, मेरा ये मानना है सर। जी, तो मतलब कहीं ना कहीं दिल में दर्द है उन लोगों के लिए जिनको आपने रास्ता दिखाया, और एक टाइम रास्ता देखने के बाद वो छुटवा का भाग गए। छोड़वा गए सर, छोड़ के भागे। छोड़ के भागे। हाँ, छोड़ के आप तो पकड़ रहे थे ना। हाँ, आप तो चाहते कि भाई मैं इनके और आगे लेके जाऊं, ये साथ में चले, बिल्कुल। तो वो छुटवा के भागे। आपका हाथ तो ऐसे कैसे रह गया। हाँ, ये बात सही है सर, है ना। तो छुटवाएगा वो हाथ भाग गए। जी जी। तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा जी। आपने गाने करने स्टार्ट कर दिए जी, अलग अलग तरीके के गाने किए आपने। जी जी। तो किस किस फीमेल जो अपने फेमस है मॉडल, किन के साथ काम किया है। सर जो मेरा पहला सॉन्ग अच्छा सॉन्ग था वो मेरा पूजा हुड्डा जी के साथ था। मैं पूजा जी के बारे में यही शब्द कहूंगा, मैंने एक ही सॉन्ग उनके साथ किया है, मुझे ऐसा लगता है। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, सब लोग अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। वो बड़ी प्यारी आर्टिस्ट है, बहुत नेक दिल की लड़की है और डाउन टू अर्थ है सर, उनके अंदर जरा सा भी घमंड नहीं है। हालांकि हरियाणवी इंडस्ट्रीज के अंदर ये मैं देख रहा हूं कि अगर कोई बंदा 1-2 गाना भी कर लेगा ना, वो अपने आप को स्टार नहीं सुपरस्टार समझता है सर। ये सच्चाई है जो कि किसी को नहीं करना चाहिए, घमंड किसी चीज का नहीं करना चाहिए। लेकिन पूजा जी के अंदर जरा से भी घमंड नहीं है। अभी कुछ साल पहले की बात है, हालांकि मैंने उनके साथ 2014 में गाना किया था बांट तेरी, 2022-23 की बात है शायद, उनके सामने मेरा इंस्टाग्राम आईडी आ गई होगी, उन्होंने लाइन में मेरे गाने मतलब कि वीडियो को लाइक किया, कम से कम 20-25 कमेंट भी किया, गॉड ब्लेस यू सर। तो यार मतलब उनके लिए यह कि ऐसा होना चाहिए आर्टिस्ट को, चलते जाओ, बढ़िया काम करते जाओ और घमंड ना रखो कि इस चीज का अपने अंदर। हाँ, तो जितने भी अपना गाने करे जी, इनमें कई गाने ऐसे भी हुए जो हिट हुए बढ़िया नु अपने, क्योंकि अजय पांचाल को हरियाणा में लोग जानते हैं कि भाई एक आर्टिस्ट है, अच्छा काम करते हैं। जी 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 जी। लेकिन इससे उसमें नहीं जानते कि अजय पांचाल का यो गाना हिटर, यो गाना हिटर, यो डीजे बाज रहा, वो बाज रहा, यो बाज रहा। सर कहावत कही है ना किसी ने, खासकर हरियाणा इंडस्ट्रीज में, अगर आप ही लगा लीजिए, अगर किसी को सपोर्ट मिल जाए ना सर, तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है सर, मानना पड़ेगा ना आपको। सपोर्ट इन द सेंस, अब सर देखो क्या बोलूं, कुछ बड़े गरीब घर के बच्चे होते हैं ना,
उनके अंदर कलाएं बहुत होती है, बहुत अच्छे सिंगर होते हैं, बहुत अच्छे राइटर होते हैं, या बहुत अच्छा मतलब कि डायरेक्टर होते हैं, लेकिन उनको सिर्फ सपोर्ट नहीं मिल पाती। मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। मेरे को सपोर्ट मेरे भगवान की रही है, मेरे माँ बाप की रही है, और इंडस्ट्रीज में मेरा, मैं ये नहीं कहूँगा सर, है कुछ लोग जिन्होंने मेरा साथ दिया है, जैसे कि आपको मैंने डॉक्टर योगी त्यागी जी का नाम बताया है। अगर मुझे सपोर्ट मिल जाती तो सर और अच्छा आपके भाई का नाम हो जाता। वो जो गाने मुझे नहीं मिले, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर ने मुझे, मतलब कि अब मैं खोल के कैसे बताऊं, मैं निंदा नहीं कर रहा किसी की, आनंद हो, क्योंकि अपने पॉडकास्ट का मतलब ना, आपने जैसे मैंने बताया, ये हरियाणा के खपीटर, जी जी, खपीटरा का काम होता है हर एक बात खोल कर बताना, ताकि आने वाले जो ना बच्चे इस लाइन में आ रहे हैं, या जैसे आपने बताया कि आपकी तरह कई लोग स्ट्रगल करके इस लाइन में आ रहे हैं, जी जी, तो उनको वो चीज ना फेस नहीं करनी पड़े। अगर वो आपका पॉडकास्ट देखेंगे तो उनको माइंड में एक चीज रहेगी, भाई मेरे को इन चीजों से बच के चलना है। मैं उनको ये कहना चाहूंगा, बहुत ज्यादा मेहनत करो, अपने ऊपर डिपेंड रहो, टीम वर्क के बगैर काम नहीं बनता है, सबसे मेलजोल बना के रखो, सबसे इज्जत से बात करो। फिर मैं एक शब्द कहना चाहूंगा, घमंड मत करो किसी भी चीज का, डाउन टू अर्थ रहो, झुके रहो। जितना झुके रहोगे, कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जितना झुका हुआ पेड़ होता है उस पे फल लगते हैं और मीठे होते हैं। तो झुके रहो, सबकी आदर इज्जत करो, प्यार बांटो आपस में। नहीं, अभी आप बता रहे थे ना कि मैं क्या बताऊं, तो यही कि सर देखो, पता क्या है कि जब चाहा कि मुझे अच्छा गाना मिले, मुझे टाइम पे काम नहीं मिला। ये पहले की, हाँ, किसी भी तरीके से सर टाइम पे काम नहीं मिला, और अगर मैं चाहता था कि ऐसा मुझे मिले, वो मुझे नहीं मिला। पेमेंट का तो इशू नहीं था, मतलब कि क्या पता आप पेमेंट कम देते हो? नहीं सर, पेमेंट का तो कभी इशू रहा नहीं, क्योंकि सर आपका तो ये था कि भाई आप तो पैसे दे हुए नहीं थे, जैसे आपने बताया आपको तो प्रोड्यूस किया गया था, और आप अभी आप बता रहे हो कि आपको सपोर्ट नहीं मिला, और आपने बताया कि आपने मोस्टली जो सॉन्ग है वो आपको प्रोड्यूस किए है। हाँ, नहीं, मैंने भी खुद प्रोड्यूस भी किया कुछ गाने। मुझे जब हरियाणा यूनिवर्सिटी में मैंने कदम रखा, काम तो मैं कर रहा था, मुझे डॉक्टर योगी त्यागी जी मिले, उन्होंने मुझे प्रोड्यूस करना शुरू किया, और उन्होंने मुझे बैक टू बैक लगभग 15 गाने उन्होंने मेरे प्रोड्यूस किए। उसके बाद उन्होंने खुद चैनल भी खोला, कंपनी भी उन्होंने खोली, अपने कंपनी में एज ए हीरो उन्होंने मुझे ही रखा। तो मैं उनका बहुत बड़ा, अपने जीवन में, अपने करियर के अंदर, मतलब कि उनका बहुत बड़ा हाथ है सर मेरे लिए। रही इनकी म्यूजिक डायरेक्टर की बात, अच्छे है सर, सब किसी की निंदा नहीं कर रहा, सब ठीक है, लेकिन मैं ये कहूंगा यार, कोई अगर गरीब घर का बच्चा आपके पास आ रहा है, उसको बेचारे हेल्प कर दो यार, वो भगवान आपको दुआ देगा भाई। लेकिन अजय भाई, एक चीज हो रहा है कि जैसे मैंने भी इस लाइन में आज से 15 साल पहले जी स्टार्ट किया था। अच्छा जी। तो हमारे साथ भी ना एक चीज होती थी, आपके साथ भी हुई होगी जी। हम ना ऑडियो तैयार करवाते थे जी, और बाद में पता लगता था कि हमसे इस ऑडियो का उसने इतना एक्स्ट्रा लिया है जितना बड़े स्टारों से वो कम लेता है, बड़े आर्टिस्टों से एक्स्ट्रा पैसे लिए, और क्वालिटी हमारे को कुछ मिलती नहीं थी ना, वो डीजे पे बजाने लायक होता था, वो फोन में ही सुनते रहो बस गाने को। बिल्कुल, कोई भी बोलता था कि यार उनके गाना में तुम्हारे गाना में फर्क है, और जबकि म्यूजिक डायरेक्टर वही होता था। तो ऐसा क्यों सर? मेरा ये मानना है, जब तक आपके पास फेम नहीं है, जब तक आप स्टार नहीं है, तब तक आपकी कदर नहीं होगी। आप एग्री करते हैं मेरी बात से? मैंने जो देखा सर, मैं पंजाबी इंडस्ट्रीज के अंदर भी काम किया है, मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, निंदा किसी की नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, जो समझने वाले वो समझ जाएंगे, प्यारे बन के रहो। पंजाबी इंडस्ट्रीज में सर काम किया, इतना सपोर्ट करते सर एक दूसरे को, बहुत ज्यादा। मैंने 2-3 फिल्में डायरेक्शन की 2003 में, 2007 तक का मैंने की सर। मैं कह रहा हूं, अगर किसी का गाना आ रहा है ना, सारे सर इकट्ठे हो जाएंगे, अलग से रील डालने, उस रील तो खैर नहीं होती, उस टाइम पे सपोर्ट करते थे कि दोस्तों इनको मतलब सपोर्ट करे, इनको सपोर्ट करे आप, मतलब इकट्ठे हो जाया करते थे सर जी। आज भी सर उनका वही हाल है, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं सर। हमारी हरियाणा चीज में सर ऐसा नहीं है, अगर है तो सर वही है जो बड़े बड़े आर्टिस्ट है, जिनका वही आपस में से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। छोटे बच्चों को शायद बहुत कम सपोर्ट करते हैं सर, जो बेचारे गरीब घर। और हिट होने के बाद भी तो उनकी एकदम से चेंज हो जाती है ऑडियो क्वालिटी, और सेम स्टूडियो से ना, पता नहीं सर क्या चक्कर है। मैं इसी चीज को कह करके परेशान हो गया हूँ कि दोस्तों क्या लेके जाना दुनिया में से भाई, सब कुछ यहीं रह जाना भाई, क्यों ऐसा करते हो यार, ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत करो। ये तो आपने बता दिया म्यूजिक स्टूडियो वालों के बारे में जी। वीडियो वालों का क्या हाल है इस लाइन में, जो डायरेक्टर या फिर कैमरा? आज के टाइम में तो हर डीओपी डायरेक्टर है, जो हरियाणा की बात है,
मैंने तो जो पिछले 15 सालों में देखा है ना, जी जी। जिसको कैमरा चलाना आ गया वो बंदा डायरेक्टर है। हाँ ये बात तो सही है। हाँ। मैं बताऊं सर, जब मैं इंडस्ट्री शुरू की हरियाणवी में, मेरे को सबसे पहले रमन जॉन और विजय राठौड़ मिले। आप शायद जानते होंगे उनको। हाँ, पानीपत से। हाँ पानीपत से है वो, आज तक मेरे साथ है। और लगभग जितना मैंने वर्क उनके साथ किया किसी के साथ किया ही नहीं। कम से कम मैंने 50 से 60 गाने उनके साथ किए होंगे अब तक का, ज्यादा कर लूंगा बल्कि। तो वही सर एक मेरी टीम है, दोनों अच्छे लड़के हैं, दोनों अच्छे बच्चे हैं, सपोर्ट करते हैं सर, और प्यारे इंसान है ज्यादातर उनके साथ। मैं एक गाना था 2019 पे जी, तो वो विजय राठौर ने टेबल लगा रखी थी एडिटिंग की। हाँ जी, तब उनसे कराया था। अच्छा। मतलब वैसे तो मैं इतना नहीं मिला हूँ, बट अच्छा। ये है कि तो एक बार उनके घर पे गए थे तो अपना तब उनसे मुलाकात हुई थी। बहुत अच्छे इंसान, दोनों बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे। और अब एक लड़का और अपनी टीम में, लड़का नहीं कहूंगा, बहुत अच्छा प्यारा भाई है, लड़का ही है, सुधीर नाम है, पानीपत से ही है, ड्रोन स्पेशलिस्ट है। तो मतलब मेरी टीम है अपनी एक, ये अच्छा वर्क कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे व्यक्ति भी है। तो मैं एक चीज पूछूंगा, जो ये डायरेक्टर बनते हैं जी, वैसे डायरेक्टर बनने के लिए चाहिए क्या होता है? सिर्फ एक कैमरा चलाना ही इनफ होता है या उसके अलावा बारीकियां पता होनी चाहिए भाई डायरेक्शन की? क्या क्या होता है, कितने शॉट्स होते हैं, क्या चीजें? डायरेक्टर जो होता है ना सर, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से घर में बड़ा बुजुर्ग होता है ना, पिता, वो पूरे घर को हैंडल करता है, सबका ख्याल रखता है, छोटी छोटी चीजों का, किसको घर में क्या चाहिए, किसके पास क्या कमी है, ये ऐसा करो वैसा करो। सर डायरेक्टर फिल्म इंडस्ट्रीज का, फिल्मों का, गानों का एक पिता के समान होता है सर। डायरेक्टर के पास सर वो दिमाग होता है कि कौन सी चीज क्या करवानी है, किस दिशा में करवानी है, कितनी अच्छी रहेगी, कितनी कैसे करवानी। तो सर डायरेक्टर बहुत बड़ी चीज है सर। मैंने आपको बताया ना कि पिता के जैसे कि घर में होता है, फॉर एग्जांपल है, तो सर डायरेक्टर ये होता है, उसके अंदर बहुत बारीकियां होती है, उसको कैमरे की नॉलेज होती है, उसको शॉट की नॉलेज होती है, उसके दिमाग में उसकी कहानी होती है, मुझे कोई कैसे दर्शाना है, ये शॉट कहाँ से लेना है, कितनी हाई से लेना है, कौन से लेंस से लेना है, उसकी कहानी क्या कह रही है, इसमें सब कुछ मसाला डालना है, कॉमेडी डालना है, एक्टिंग करवानी है, किससे कितना काम लेना। तो डायरेक्टर बहुत बड़ी चीज होती है सर, डायरेक्टर कैसे नहीं बन जाता। लेकिन हरियाणा में तो भैया कैमरामैन डायरेक्टर है, और जिसने एक दो गाना कर लिया या एज अ मॉडलिंग कर ली, हाँ जी, तो वो भी डायरेक्टर है अगले गानों के लिए। सर एक बार बताऊं, हाँ, जो सॉन्ग है ना, हाँ सॉन्ग को सर कोई भी डायरेक्शन कर ले, सॉन्ग में क्या होता है बताइए। अगर आप डांस का गाना कर रहे हो, डांस के गाने में करने में पता लगता है कि डायरेक्शन क्या होता है, वरना मिड वाइड क्लोज, हाँ बेटा तू इधर से आ जा, तू इधर से आ जा, यहां से फूल उठा, लड़की को दे, लड़की ऐसी नीचे झुक, उसको दे दे, हो गया आपका। तो सर ये तो देख देख के बंदा कोई भी कर लेता है। वही तो, अगर हाँ। कई बार ये होता है कि जैसे हमारे साथ भी हुआ है जी, हम किसी को अपने साथ शूट पे ले गए जी, अगली बार वो बंदा जो हमारे साथ गया है, अगली बार उस पार्टी का काम वो बंदा कर रहा होता है एज ए डायरेक्टर, और हमें बाद में पोस्ट ही दिखते हैं, अरे गाना भी हो गया। क्योंकि जैसे आपने बोला देख देख का आदमी मोस्टली तो ऐसा ही कर रहे हैं, ऐसा ही कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा में एक चीज हो रहा है जी, मॉडल, जैसे आप बोलते हो मॉडल, तो जो हरियाणवी गानों में काम करते हैं वो मॉडल होते हैं, एक्टर होते हैं, क्या होते हैं पहले तो ये बताओ मेरे को। सर मॉडल एक अलग चीज है, एक्टर सर एक अलग चीज है। मॉडल किसको बोलते हैं? जो दिखने में सुंदर होता है, मेरा ये मानना है। क्या बात है यार, पर्सनैलिटी है, मॉडल लग रहा है लड़का यार, वो सुंदर है, एक्टिंग नहीं है, दिस इज नॉट एक्टर, दिस इज ओनली मॉडल। तो सर मॉडल का एक अलग परिभाषा है, एक्टर की सर एक परिभाषा अलग है। हाँ, मॉडल जब बनता है, उसकी अगर गुड लुकिंग है, वो धीरे धीरे आपके साथ वर्क कर रहा है, वो धीरे धीरे सीखता है, तब जाकर सर वो एक्टर बनता है। तो हरियाणवी गानों में काम कर रहे हैं जी आज के टाइम में जी, वो मॉडल है, एक्टर है? सर मैं तो ये मानूंगा एक्टर बहुत कम है, मॉडल ज्यादा हो रहा है आजकल हरियाणा में। मॉडल समझो जिसको मतलब कि बेचारे सीख जाएंगे, ये नहीं कि नहीं, आज आप माँ के पेट से सर जी कोई सीख के नहीं आता। मैंने भी कभी ये नहीं कि भाई मैं माँ के पेट से सीख गया, मैंने भी देखा किसी को, देखते देखते सीख गया। आज वो मॉडल है, कल को एक्टर ही बन जाएंगे, अच्छी एक्टिंग करने लगे फिर उसको एक्टर कहने लग जाएंगे। लेकिन एक चीज का और नहीं ध्यान रखना चाहिए, कई बार ना सॉन्ग्स वगैरह में दिखता है कि लड़की काफी छोटी होती है जी सॉरी, देखने में भी छोटी होती है, उम्र में या मतलब कि हाइट में? उम्र में, हाइट में। जी जी, लेकिन उनके सामने जो लड़का परफॉर्म कर रहा है जी, वो
एजिड लग रहा होता है, मिसमैच सा नहीं होता थोड़ा सा? ये सिर्फ इसलिए तो नहीं है भाई लड़के के पास पैसा है, ला भाई बना मेरा गाना। पता है सर क्या है, आजकल का जो दौर चल रहा है ना, वो सोशल मीडिया का दौर चल रहा है। हर किसी को एक्टर बनना है। हर किसी घर में एक दो बच्चा ऐसा होगा कि मुझे एक्टर बनना है यार, मुझे मॉडल बनना है। फिर वो ये नहीं देखती, या फिर वो देखता नहीं, देखती है देखता दोनों कहूंगा शब्द में, कि अगले उसके सामने वो कितनी उम्र का मॉडल खड़ा है, कितनी उम्र की मॉडल खड़ी हुई है, बस उसको सर एक्टिंग करनी है, मुझे छाना है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे एक्टर्स बनना है। और एक बात और सर, जो बहुत बड़े एक्टर है जिसका नाम है, तो सर उसके हाथ को कोई भी काम करना चाहेगा। बड़ी सीधी सी बात है कि नहीं? अभी आपने कहा कि हर घर में कोई ना कोई बच्चा बनना चाहता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ऐसा नहीं हो गया कि जिस प्रकार ना इंडिया में पहले, हरियाणा में पहले बच्चे स्पोर्ट्स में जाना चाहते थे या पढ़ाई में कुछ करना चाहते थे, अब उनको कोई मतलब नहीं है पढ़ाई से, नहीं मतलब स्पोर्ट्स से, उनको रील स्क्रॉल करनी है और उनको लगता है कि रील ही दुनिया है, इंस्टाग्राम ही दुनिया है। नहीं सर, पता क्या, देखो मैं मानता हूं कि आजकल का जो दौर है वो इस चीजों में आ गया है कि यूट्यूब से भी कमाई होती है, फेसबुक से भी कमाई होती है, इंस्टाग्राम से भी कमाई होती है। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरी सोच जो है सर, देखो मैं किसी के ऊपर थोप नहीं रहा, अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आप उस चीज में महारत हासिल है आपको, तो ही आप इस चीज में, इस लाइन में आओ। नहीं तो अगर आप के घर वाले कुछ कह रहे हैं, आप कुछ करना चाहते हो, तो मैं तो कहूंगा सर, आपके जो घर वाले कहना चाहते हैं ना, देखो माँ बाप होंगे ना आपके, वो कभी आप बच्चों को गलत सलाह नहीं देंगे। जो मेरी सोच है, अगर माँ बाप कह रहे बेटा तू फौजी बन, नहीं मम्मी मेरे को तो आर्टिस्ट बनना है, तो माँ बाप की मान लो यार एक बार, क्या दिक्कत है? मैं मानता हूं कि आपके अंदर कला होगी, लेकिन आप अपने फैसले खुद लीजिए कि किस तरह से आप बेस्ट कर सकते हैं, तो मेरा ये मानना है। लेकिन मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि जैसे ना आपके टाइम में ना जी, हर किसी को ना कुछ काम आता था। जी बिल्कुल, मतलब कि सबसे छोटा काम मैं बोल देता हूँ, आज के टाइम में वो सबसे बड़ा काम है। खाट भरनी तो सबको आती थी, सही बात है, हमारे को भी आती थी, है ना? खाट भरनी आती थी, अपना दार कार्ड नहीं आवत, डांगर रखने आवत है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो कॉमन से काम है कि आदमी अपना, अगर कल कुछ नहीं होया ना, तो वो इन चीजों से अपनी रोजी रोटी चला लेगा। बिल्कुल सही बात। हाथ का काम नहीं, हाथ का काम आना चाहिए। लेकिन आज का जो टाइम है ना, आपने बोला कि यूट्यूब से पैसा आता है, फेसबुक पैसा दे रहा है, इंस्टाग्राम पे लोग ऐड करवा लेते हैं, उसका पैसा दे देते हैं। तो आज की जो जनरेशन है उसने ये नहीं समझ लिया कि भाई दुनिया सिर्फ यही है। सर देखो, कला एक अलग चीज है, मैं बताऊं देखो सर, लेकिन कला के आप आड़ में अगर आप गंद फैलाओगे ना सर, ये बहुत गलत है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले शब्द क्या कहा कि अगर आपके अंदर कला है तो आप आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हर किसी के सपने होते हैं सर, मुझे एक्टर बनना है, और सर बन भी जाते हैं। ये कहावत किसी बड़े ने सही कही है कि आप प्रयास करते रहोगे ना, प्रयास करते रहोगे और आप उसमें घिस के अपने आप को मतलब उस मुकाम तक पहुंचा लोगे, फिर जो ऊपर बैठा है वो आपका साथ देंगे। सपोज दैट मैं बचपन में काम करता था, क्या जो आपको मैंने बताया, और अगर मैं सपने ये देखता ही ना एक्टर बनने के, तो मैं कैसे बनता? कोशिश की। लेकिन अजय भाई आप समझे नहीं मैं क्या पूछ रहा हूँ जी। पहले जितने भी एक्टर है ना अपने जी, इनको ना कुछ हवा है। जो पहले एक्टर थे कुछ ना कुछ आता है जी। आज वालों को ध्यान दो, कुछ ना कुछ काम सीखा है। कोई भी एक्टर है वो इंस्टीट्यूट में जाता है, वो सीखता है, या बाहर कंट्री में जाता है, वो अपनी पढ़ाई पूरी करता है। वो दौर अलग था कि भाई आमिर खान और 10वीं करने के बाद इस लाइन में घुस गए थे उनके, क्योंकि उनकी फैमिली थी इस लाइन में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज के टाइम में जैसे नवांशिक की बात करते हैं, तो वो भी एक मेडिकल स्टूडेंट थे, उसके बाद इस लाइन में आए। तो मतलब हर कोई ना अपना बैकअप रेडी करता है। बिल्कुल। और या फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है, या उसकी फैमिली इस लाइन में होती है। बिल्कुल। और जो मैं कह रहा हूँ ना कि हमारे जो पहले कलाकार थे ना, उनने ना घर के काम भी आवत है, जो गरीब महेंद्र ने है, मतलब बिजली बोर्ड में भी काम कर रखा उन्होंने। हाँ। और अभी उनका देहांत होने से पहले भी वो अपने फार्म में जाकर खेती कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था, उनके अंदर थी। जी जी। आज के अगर आर्टिस्ट है, अगर आज यूट्यूब बंद हो जाता है, जिनकी इनकम ही यूट्यूब से है, बिल्कुल, इंस्टाग्राम बंद हो जाता है, फेसबुक बंद हो जाता है, एक टाइम पे टिकटॉक भी बंद हुआ था, लाइक ही बंद हुआ है। बिल्कुल। अगर ये तीनों चीज बंद हो जाती है, उसके बाद क्या? आज के जो बच्चे हैं इनका फ्यूचर क्या? आर्टिस्ट उनको बनना है, फिर कहां जाके वो आर्टिस्ट बनेंगे? क्या सिर्फ एक फोन लेके व्लॉग करना ही एक कला है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। रील बनाना ही कला है। कई लोग क्या होता है, जैसे गाना चल गया है उस पर लिप सिंक कर देंगे, लिप सिंक करने के बाद उनको लगता है ला भाई एक रील तैयार और ये मेरी कलाकारी को अब लोग देखेंगे। अगर बाय चांस वो बंद होगी तो उसके बाद क्या? सर मैं यही कहना चाहूंगा, देखो जैसे कि मैं पढ़ा नहीं, अगर मैं पढ़ लेता तो शायद क्या पता क्या हो रहा था। सबसे पहले पढ़ाई है, पढ़ाई बहुत जरूरी है। आप जिस चीज को फॉलो करते हैं, या आप किसी गेम में, कबड्डी में, या फिर आप हॉकी में, या फिर आप क्रिकेट में, किसी भी तरह का आप कोई भी आपका गेम है, आप अपने गेम पे फोकस कीजिए सर, मेरा जो मानना है। एक कहने का मतलब ये है कि एक चीज के ऊपर आप डिपेंड मत रहिए। सपोज दैट कि जो आपने मुझे बोला कि रील के ऊपर डिपेंड मत रहो भाई, इसमें करियर है भी नहीं भी, लेकिन काम को जरूर सीखो। अपने हाथ का, हमारे हरियाणा में कहावत है भाई, हाथ के दस्कार बनो, गलत तो नहीं, कोई काम करो, होना जरूरी है। हाँ, हाथ का दस्कार होना बहुत जरूरी है। तो ये मेरा सर कहने का मतलब है कि एक काम के पीछे मत रहो। हाँ, किस्मत क्या पता वो कहां ले जाएगी, लेकिन काम करते रहो, सीखो। मतलब ये है कि आज के टाइम में जो चल रहा है, हाँ जी, उसको थोड़ा सा ठीक करने की अभी जरूरत है। हरियाणा में पहले किसी को एक हाथ का काम आया करता। हाँ जी, किसी ने टीवी संभालने आ होता, किसी ने पंखा संभालना होता, किसी ने खाट भरनी आ होती, बिल्कुल बिल्कुल, किसी ने खेती आ होती, कोई ट्रैक्टर का काम सीख रहा था, जी जी, कोई कुछ सीख रहा था, जिन्हें कुछ नहीं आता झाड़े लाने सीख रहा था। मतलब कुछ ना कुछ तो आवा था, कुछ ना कुछ तो आवा था, सही बात है। लेकिन आज के जो बच्चे हैं उनको लग रहा है कि इंस्टाग्राम ही या यूट्यूब ही या फेसबुक ही सब कुछ है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। मैं तो ये कहूंगा कि फोकस कीजिए अपने काम पे। ये तो सर एक क्या है कि शौक पूरे करने की सर चीजें हैं। मैं मानता हूं कि बहुत से लोग, लेकिन सर हमारी देश की आबादी 150 करोड़ की है, थोड़ा ना कि सारे के सारे आप हर रोज की पैसा कमाएंगे, गलत तो नहीं। सबकी किस्मत होती है, हाँ अपनी किस्मत आजमाओ, लेकिन वर्क पे ध्यान दो और भी काम करो आप। पहले क्या होता था, जिस मतलब कि अगर 1000 बंदे बिठाए ना, उनमें से 50 बंदे होते थे जो एक्टिंग करते थे या जो इस लाइन में काम करते थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज के टाइम में 1000 बंदे हैं ना, तो 1000 के फोन में इंस्टाग्राम है, तो 1000 के 1000 बंदे कंटेंट बनाते हैं इंस्टाग्राम के लिए, रील्स बनाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, है ना, सही बात है। हाँ, और इसी वजह से आज के जो टाइम में जितने भी बड़े कलाकार है, जो गाने हिट हो रहे हैं, जी जी, उनके पीछे वजह भी वही है। वजह भी वही है, क्योंकि जो आपने बताया उससे एक चीज मैं समझा कि भाई आपको सपोर्ट नहीं मिला। सपोर्ट किस चीज का नहीं मिला कि आपके गानों पर रील कम बनी, लोगों तक गए कम, और आज क्या हो रहा है कि लोग लाखों रुपए का इवेंट करा देते हैं। बिल्कुल सर, है ना, बिल्कुल। और जबरदस्ती लोगों के साथ जब कानों में बार 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 चीज चल देगी तो वो ऑटोमेटिक क्लिक हो जाती है। ऐसा ही है। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल। इस बारे में क्या बोलना चाहोगे कि भाई अगर जो कलाकार बजट नहीं रखते हैं, जिनके पास बजट नहीं है रील बनवाने का, क्या उनको गाने करने नहीं चाहिए? सर अब मैं इस बात तो मेरे दिमाग में 2 बातें आ रही है सर। दोनों बता दो। दोनों बताऊंगा सर आपको। मैं किसी का दिल ये भी नहीं तोड़ूंगा कि कोई काम आप कर नहीं सकते, कर सकते हो। अगर आपके मन में इच्छा है और जुनून है तो आप किसी भी काम को हासिल कर सकते हो, अगर आपका मन सच्चा है, ईमानदार हो आप। और मैं ये भी कहूंगा कि एक काम पर डिपेंड मत रहिए। आप इसमें ना सही तो उसमें सही। आप ये गाने, जैसे कि अब आपने जो मुझे बात बताई है, गरीब आदमी हमेशा हर जगह पिसता है। सपोज करो कि मेरे पास 1 लाख रुपया है, 1 लाख के अंदर मेरे को प्रमोशन भी करवानी है, गाना भी करवाना है, वीडियो भी करवानी है, ऑडियो भी करवानी है, और कैसे कराऊंगा मैं? प्रमोशन करवाने के 2 लाख रुपए ले रहे हैं तो गाना कैसे चल जाएगा सर? नहीं चलेगा ना। तो मेहनत करते रहो सर, मैं फिर कहूंगा मेहनत करते रहो, कभी ना कभी आपकी किस्मत चमक जाएगी, लेकिन डिपेंड मत रहो एक काम के ऊपर। अच्छा, एक बात बताओ जी, जो ये गाना बनता है कितने खर्चा हो जाता है गाना बनाने में? सर देखो, कहावत है कि जितना गुड़ गिरोगे उतना मीठा होगा। नहीं, फिर भी आप बता दो, आप कितनी मीठी चाय पी? सर मैं तो फिक्की पीता हूँ ज्यादा, मतलब चाय तो पीता नहीं, सॉरी चाय तो पीता ही नहीं मैं, मतलब चाय तो मैं पीता ही नहीं। लेकिन इसकी बात के ऊपर बात कर दूंगा सर, अगर आप अच्छा गाना बनाते हो ना, ठीक सा गाना बनाते हो, आज के टाइम में 2-2.5 लाख रुपए चाहिए आपको, अगर अच्छा सा गाना बनाते हो। और वो प्रॉफिट कितना दे देता है? सर प्रॉफिट तो नहीं होता, कंपनियां ये दिक्कत कर रही है, प्रॉफिट ही नहीं होता सर। मतलब ये नहीं समझ में आ रहा, जब प्रॉफिट है ही नहीं इस लाइन में तो लोग कर क्यों रहे हैं? हरियाणा में देख, मैंने ना अजय भाई इतने बंदों से बात कर ली, इतने जब बंदों से बात कर ली, जी। आज तक किसी बंदे ने मेरे तो ये नहीं कहा कि मैंने गाना बनाया, मैंने पैसा कमाया, मैंने गाना बनाया, मैंने पैसा कमाया। किसी भी बंदे ने कहा। सबने अपने चैनल भी बना लिए,
है, उस पर भी डाल के देख लिया, मोनेटाइज भी नहीं हो रहा है कहीं आगे यार। जिनके मोनेटाइज उनको पैसा नहीं आ रहा, आ रहे तो 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये। सर मैंने कहा ना आपको कि हर कोई घर में एक्टर बनना चाहता है। अपने हरियाणा के अंदर आप ये देख लो कितनी जनसंख्या होगी, 2.5 करोड़ के लगभग तो होगी ना, 2.5 करोड़ की लगभग, तीन मान लो आप, चलो 2.5-3 करोड़ मान लो सर। हर कोई एक्टर बनना चाह रहा है, कंपटीशन सर इतना है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है सर। लेकिन कहीं ना कहीं सर, जैसे कि अजय हुड्डा ले लो आप, मंजीत पांचाल ले लो, विजय वर्मा ले लो, राज मावर ले लो, और जी आपका तरुण पांचाल, बहुत सारे आर्टिस्ट बहुत सारे हैं सर। इन्होंने कहीं ना कहीं से शुरुआत की है ना, अगर ये शुरुआत ना करते तो यहाँ तक नहीं पहुंचते। मेरा मोटिव है मतलब कहने का, ये नहीं कहूंगा ये काम गलत है, गलत काम नहीं है, लेकिन सर अगर आप करोगे नहीं तो वहां तक पहुंचोगे भी नहीं। रही आपकी बात, आपने मुझसे भी क्या पूछा था, अगर पैसा तो आ ही रहा, फिर कर क्यों रहे? सर उनके शौक होते हैं सर, किसी का सर शौक होता है। अब आपका क्या शौक है वैसे, आप जो मेन बात है, मतलब आपने कभी कुछ सोचा कि मैं क्या करूंगा जिंदगी में? मैं आप ही के ऊपर आपका जवाब दूंगा। मैं तो आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट मतलब किस तरह के, एज एक्टर या फिर? मैंने थिएटर किया है। ओके ठीक है, एक मूवी थी जिमी सेरिल के साथ एज ए विलन मैंने की ओके थी। ओके और साउथ में थोड़ा सा काम किया है। ओके। और अभी पिछले 2-3 साल से जी मैं एरी स्टार प्रोडक्शन हाउस से ये प्रोडक्शन हाउस चला रहा हूँ, और जी बाय प्रोफेशनली मैं न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ। ओके, वेरी गुड, क्या बात है। तो आपके मन में आशा है ना मैं कुछ करूंगा जीवन में, राइट ना? तो ये आशा ही है सर, वो जो आपको बता रहा हूँ। कमाते नहीं, लेकिन आज नहीं कमा रहे तो सर कल कमाएंगे। सबकी किस्मत अलग लेकिन होती है। वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली थी कि भूखे पेट अजय भाई कभी क्रांति नहीं होती। अगर मेरे पास 2 लाख रुपया है नहीं तो मैं गाने कितना बना लूंगा? नहीं बना सकता, मैं मानता हूँ आपको। हाँ, तो फिर आशा लेकर बैठा रहूं कि मैं बढ़ाऊंगा, मैं बढ़ाऊंगा, मैं बढ़ाऊंगा। मैं ये सुनो, चल मैं वो भी छोड़ो, मैं अपना ना बिल्कुल लो बजट की बात देता हूँ जी जी, कि भाई 15-20 हजार के भी हो जाते थे। हाँ आप जो तो चाहे सर 50,000 में गाना बना लो। हाँ, 10-15 हजार में भी हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मेरे पास 10-15 हजार भी ना हो, 1 महीने की तनख्वाह मेरी मान लो, आम आदमी की 1 महीने की तनख्वाह 10-15 हजार रुपये, उसने अपना घर भी देनी है, 2-3 महीना की उन्होंने बचा ली, गाना काट दिया, कंपनी में गए, कंपनी बोली एक बैग ले जो 31 रुपये ले जो, 2100 रुपये ले जो, यही होता है कंपनी, यही होता है अधिकतर, यही होता है। हाँ, मैं मानता हूँ। जो बड़ी कंपनियां वैसे मतलब कि यही होता है कंपनियों में जी। तो इस में फिर कैसे करेगा आदमी, आशा लेकर कैसे बैठा रहेगा? ये तो बर्बादी है। और बर्बाद करने के पीछे कहीं ना कहीं कारण जो मुझे लगता है वो इन बड़ी कंपनियों का है। हाँ सर देखो ये बात भी है, जब तक आप, मैंने कहा था ना थोड़ी देर पहले, एक शब्द बोला था मैंने आपको कि जब तक आप बड़े स्टार नहीं बनते ना तब तक आपको कोई भी घास नहीं गिरेगा। घास ही कहूंगा सर सीधी हरियाणी भाषा में, चाहे वो फिर कंपनी हो, चाहे वो फिर फैन हो, चाहे वो फिर कोई आपके घर के रिश्तेदार हो, सर कोई भी आपको घास नहीं गिरने वाला है। लेकिन सर बढ़ने के लिए आपको सर स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। इस स्ट्रगल से पीछे हटना सर, आज नहीं तो कल वो बैठा ना परमात्मा, वो आपको जरूर देगा। आपका साफ मन होना चाहिए सर। मैंने, क्योंकि मैं सर भुक्त भोगी बैठा हूं, आपको क्या बताऊं सर, मैं अभी 2020 के अंदर मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई, लगभग 2-4 जो हरियाणा के आर्टिस्ट है सब वो मेरे बारे में जानते हैं। कोई व्यक्ति था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, मेरा रिश्तेदार ही था, मेरा बहुत सारा मोटा पैसा लेके भाग गया। 2020 से लेकर सर 2024 तक मैंने गाना ही नहीं किया सर, मैं कति पीछे हो गया, बर्बाद सा हो गया मान लो आप। 2024 में सर, पर मेरे मन में था कि मेरे को कुछ करना है, बैक करना है। और सर मन में आपके अगर सर ये हो, और सर भगवान का साथ हो, और माँ बाप का सर आशीर्वाद आपके साथ हो, तो सर कहीं ना कहीं सर आप दोबारा से बैक होते हैं, क्योंकि भगवान मौका देता है सर। आपको सच बता रहा हूं सर, मेरे साथ इतना घाटा हुआ सर मुझे कि मैं आपको बता नहीं सकता। कम से कम मैं, छोड़ो मतलब मुझे बहुत घाटा हो गया, मजाक की बात नहीं सर। 4 साल तक मैं पागल हो गया कि मैं करूं क्या। मैं आर्टिस्ट हूं, छोटा मोटा काम करूं, साला कर नहीं सकता, कैसे करूंगा, दुनिया जानती है। लेकिन सर मन में था सर, अगर मैं सर छोड़ देता ना तो सर, अब देखो अभी 2025 में मेरे 8 गाने रिलीज हो चुके हैं। नहीं 25 में नहीं, 25 में लास्ट वाले में, अभी अक्टूबर नवंबर का है ना, उससे लेकर सर अब तक का मेरे 8 गाने रिलीज हो चुके हैं। तो एक सर मन में जुनून, तो सर जुनून चाहे किसी भी चीज का हो, वो छोड़ो ना, एक ना एक दिन आप सक्सेस होंगे, भला ज्यादा ना हो, थोड़े होंगे। जो ये गाने आप करते हो, ये अपने चैनल पे करते हो, कंपनी के लिए करते हो? नहीं सर, कंपनी के लिए करता हूं मैं, कंपनी के लिए कर रहा हूँ। जो मुझे एज ए हीरो हायर करता है या फिर कहता है कि सर आप ऐसा गाना लिया हो तो सर ये ले देंगे, ये ले लेंगे जितना भी आपको जोर लग रहा है, तो ऐसा करते हैं सर। अच्छा, वही आपका अभी इनकम सोर्स है? वो भी है सर, और भी अपने काम है 1-2। क्या काम है?
मेरा कपड़े का काम है सर। शॉप है या? हाँ मतलब शॉप है मेरी कपड़े की, छोटी सी, वो काम है सर मेरा अभी। इसमें आप भी बैठते हो या लड़का? नहीं सर, लड़के बैठते हैं, कभी कभी मैं बैठ जाता हूँ, कभी कभी लड़के बैठ जाते हैं। वही संभाल का में? हाँ जी, संभाल का में। ठीक है जी। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, जब इस इंडस्ट्री में ना एक चीज और होती है जी। जब इंसान काम करना स्टार्ट कर देता है ना जी। और प्रोफाइल अच्छी बन जाती है जी। तो लड़कियों के ना मैसेज आने स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है ना? सही बात है। जब लड़कियों के मैसेज आते हैं ना तो उस टाइम ना कुछ आकर्षित चेहरे हमें दिखते हैं, हम उनकी प्रोफाइल खोल के देखते हैं। हाँ ठीक है भाई, नहीं ठीक होती तो हम उन्हें इग्नोर भी मार देते हैं, जैसे अपना स्वभाव है। बिल्कुल जी। तो ऐसी कोई लड़की मिली भाई जो जिसने अपना कतिये दिमाग खराब कर घेर दिया? बड़ा टेढ़ा सवाल है ये। देखो सर, उम्र जो होती है ना, हर किसी के साथ होता है सर, आपके साथ भी हुआ होगा, गलत तो नहीं। और हाँ मैं मानता हूँ कि सर थी ऐसी लड़कियां जो बेचारी मेरे को बहुत लाइक करती थी। बेचारी मतलब बहुत सारी थी? हाँ मतलब बहुत इन द सेंस की ये कहूंगा कि हाँ थी, है, बाकी मैं कहूंगा इन चीजों से दूर ही रहो। नहीं सर यार, मैं बताऊंगा आपको, देखो क्यों दूर रहो। सही बताओ। सर मैं बताऊंगा कि दूर क्यों रहो। हाँ। मैं मानता हूँ सर, जो 18 साल की जो होते हैं ना, हाँ। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, 18 साल से लेकर के 26 साल तक तो सर ऐसी एज होती है कि इसको समझ नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ। उस उम्र में कभी कभी गलत फैसले ले लिए जाते हैं सर। गलत तो नहीं। अब सर आप समझदार हो सर, मैं क्या कहूँ सर, दुनिया ने एक सारे सर इश्क तो सर जी चला सर शुरू से, सर सब करते आए। आपका अफेयर रहा है? नहीं सर, मेरा किसी से सर कोई अफेयर नहीं रहा, लेकिन हाँ मोहब्बत हुई है। हाँ सर मोहब्बत हुई है। मोहब्बत से शादी हुई है? शादी से नहीं सर, मोहब्बत से जिससे मोहब्बत हुई तो सर उससे शादी नहीं हुई। और ये जो मेरी शादी हुई है ये मेरे घर वालों ने की है, मेरी अरेंज मैरिज हुई है। और जो मेरी वाइफ है वो दुनिया की सबसे बहुत अच्छी लड़की है। ये कैमरा ऑन है इसलिए तो नहीं बोल रहे? नहीं सर, मैं ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई बात नहीं है सर। मैं खुशकिस्मत इंसान हूँ कि जो मुझे इतनी प्यारी, इतनी अच्छी, मतलब मुझे पता नहीं। एक दो और तारीफ कर लो, घर भी तो जाना है। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच्चाई कह रहा हूँ सर, बी सीरियस कह रहा हूँ सर। मैं ये सच्चाई है कि इसमें मेरी जो वाइफ है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी। ऐसी भगवान सबके जोड़ी को बनाए रखे। बढ़िया। जी। अच्छा एक चीज और, अभी तो अब मैंने बात की लड़कियों की जी। लड़कियों से ना एक चीज और होता है कि जैसे इंडस्ट्री में ना कास्टिंग काउच वाला सिस्टम हो जाता है। बिल्कुल। इसको लेके क्या है? जैसे अभी वो उत्तम कुमार के वाला भी हुआ था। सर देखो पता क्या है, हर तरह के लोग हैं सर। इंसान को नशा चढ़ा हुआ, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। और मैं यही कहूंगा सर, अब मैं सर इसके ऊपर क्या टिप्पणी करूं? जो है वो टिप्पणी कर दो। टिप्पणी सर यही करूंगा कि मैं लड़के भी गलत ना करे, लड़कियां भी गलत ना करे, अच्छे बन के रहो सर। मैं यही कहूंगा सर, ज्यादा टिप्पणी मैं नहीं कर सकता। बाकी समझदार लोग। लड़कियां, मतलब मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ, आप क्योंकि एक सीनियर हो जी इस लाइन में, जी, आपको काफी लोग अपना आइडल मानते हो। जैसे आप गोविंदा जी को अपना आइडल मानते हो, जी, ऐसे आप भी अपना आइडल मानते हो जी, मतलब आपको आइडल मानते होंगे। तो जो आपको लोग देख रहे हैं ना, उनको लड़कियां देख रही है, लड़के देख रहे हैं, आने वाले जो बच्चे इस लाइन में है वो देखेंगे, तो उनको एक सीख। मैं ये कहना चाहूंगा खासकर लड़कियों को, लड़कियों के लिए ये शब्द मैं यूज कर रहा हूं कि बेटा अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर एक्टिंग है, तो आप अपने टैलेंट और अपनी एक्टिंग से आगे जाओ। अपने आप को किसी के भी सामने, मैं वो शब्द यूज नहीं कर रहा हूं, भली बातें समझ गए होंगे, अपने आप को किसी के सामने अपने वो नहीं करना है। अपनी एक्टिंग से आगे बढ़ो, अपने जज्बे से आगे बढ़ो, गलत काम करके आगे मत बढ़ना। अब लड़की है जी, एक्टिंग भी है, टैलेंट भी है जी, ये मेरे वर्ग का कोई हरामी है जी है? अच्छा आप हरामी नहीं, वैसे बता रहा हूं मैं। वो अपना करना तो आप संत आदमी हो ना, तो कोई हरामी है जी, वो क्या करेगा? लड़की तो बात करेगा, हाँ भाई बेटा काम मिल जाएगा। बेटा क्या करते हैं? जैसे आपने बेटा कहा, बिल्कुल। इंडस्ट्री में सबसे घटिया वर्ड लागा बनाए हो। बट सर मैं तो घटिया नहीं हूं ना। नहीं। बेटा क्या है शुरुआत, हाँ वो गलत करते हैं, मुझे पता है। एब्सोल्युटली बेटा क्या शुरुआत करते हैं। और अपने कई ऐसे आर्टिस्ट को भी आप जानते हो जो एजिड है,
बिल्कुल सही बात है ना। आपकी बात से सहमत हूं मैं। वो पहले सर पुचकारेंगे, फिर हाँ। कंधा पुचकारेंगे, हाँ हाँ है, फिर उससे बेटा ये है वो है, जी जी फिर उसको रिलेशन में पता नहीं क्या उनके पास बातें होती है, क्या होता है, वो लालच भी नहीं देंदे पैसा कुछ ना काम का देंदे, और फिर बाद में किसी पॉडकास्ट में बता नहीं पाऊंगा चोरी जी मेरे गला तो नू आया। नहीं, कई लड़कियां सर क्या होता है, जो उम्र होती है ना सर, वो सर बहक जाते हैं, उनको ना अच्छे बुरे की समझ नहीं होती सर। और भगवान ने सबके अंदर दिमाग दिया है, मैं फिर वही शब्द यूज करूंगा कि बहको मत, काम करो, आप अच्छा काम करोगे ना और भगवान की शरण में रहोगे, भगवान का नाम लेके काम करोगे तो आपके साथ कभी सर गलत होगा नहीं, मेरा ये जो मानना है। तो अपने आप को किसी के सामने फेंको मत, अपनी एक्टिंग से आगे जाओ। ऐसी बहुत सी लड़कियां सर आपको मैं दिखा देता हूं जो अपनी एक्टिंग के बल पे आगे गई है। मैं ये मानता हूं कि सर शुरू से लेके बॉलीवुड से मान लो चल कि ये सर काम होते आए हैं, इसमें सर बहुत मैं जो समझ गया ना, मैं जो बोलना चाह रहा हूं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सर ये है कि अपनी एक्टिंग से आगे जाओ तो अच्छा रहेगा सर, मेरा ये मानना है, अपनी मेहनत से आगे जाओ। तो ये इंडस्ट्री लड़कों के लिए सेफ है या लड़कियों के लिए? सर देखो, डिपेंड करता है इंसान के ऊपर, आपको सामने वाला कैसा इंसान मिल रहा है। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां बाद में या तो कोई हिट होने के बाद या बहुत टूटने के बाद बताती है जी, तो मतलब आपको क्या लगता है कि सेफ है? नहीं सर, गलत करने वाले सर गलत करते हैं, मुझे पता है सर। देखो हम लाइन में है सर, बोला सर ये पांचों उंगली एक सार नहीं है। आप अच्छे हो, मैं बहुत गंदा हूं, ये भाई बैठा है ये बहुत गंदा है, वो भाई बैठा है वो बहुत अच्छा है। तो सर ये हर तरह के लोग होते हैं। अगर सर आपको जो गलत हो ना, आप जो गलत हो सर गलत करोगे ही, आप सर रुक नहीं सकते, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। सर मैं ये कहूंगा किसी भी लड़के का फायदा मत उठाओ भाई। अगर आपके पास कोई काम मांगने आई है ना, तो यार उसके अंदर भी जी है, उसके अंदर भी आत्मा है, उसके अंदर भी सपने हैं, उसका साथ दे दो ना भाई। क्यों गलत करते हो किसी के साथ? और लड़कों के लिए सेफ है आप? सर लड़कों के लिए सेफ है। कैसे आजकल वो कोरोना के इंजेक्शन लगने के बाद मीठापन नहीं आ रहा लोगों में? सर देखो क्या बताऊं आपको ये बड़ा टेढ़ा सवाल है आपका। टेढ़ा नहीं, ये हकीकत है सर। देखो वो तो पता क्या है, जैसे कहीं एक कोरियोग्राफर है जी, डायरेक्टर भी हो, कोरियोग्राफर भी, राइटर भी है जी जी, तो उसकी मतलब काफी मतलब एज ए पॉडकास्ट के बाद मैं उसका नाम रिवील करूंगा। अच्छा जी। तो आज से 6 साल पहले उसकी एक रिकॉर्डिंग थी मेरे पास। अच्छा जी। एक कैमरामैन था, उसकी वाइफ ने मुझे बताया था कि ऐसे करके कुछ दिक्कत करती है। तो उसी हिसाब से पूछ रहा हूँ, जब से ये कोरोना के इंजेक्शन लगे हैं ना, मतलब उसके बाद कोई मीठापन ज्यादा नहीं बढ़ गया इंडस्ट्री में? देखिए सर, मेरी जो सोच है, मैं इसके ऊपर टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन टिप्पणी के साथ एक छोटा सा सुझाव दे दूंगा मैं। ये सर भगवान की कृपा होती है सर। अगर कोई मीठा व्यक्ति है ना, उसको मीठा जो शब्द हम दे रहे हैं, तो सर वो भगवान ने बनाया है उसको। मेरी जो सोच है। मीठे होते क्या वैसे? सर कहावत कह दी मीठे ने कि बेचारे जो जिसको हम वो बोल देते हैं क्या 6 नंबर जिसको बोल देते हैं। नहीं, वो तो अलग डिपार्टमेंट होता है। अच्छा, तो मीठा किसको बोलना चाहते हो बताओ? नहीं, अब मैं आपसे पूछा वैसे आप किसको मीठा सोच रहे हो? देखो सर, जो शब्द चल रहे हैं ना आजकल, मीठा उसी को बोल देते हैं जो बेचारा। मैं तो मतलब ये है एक को छोड़ते मीठा गया, जो बंदा ज्यादा प्यार दिखाता है मुझे, झूठे बोलता है और मीठा बन के काटता है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे भी है ना। तो सर मीठा इसको भी कहते हैं, लेकिन हर शब्द के 2 मतलब होते हैं। हाँ, जैसे नहीं मीठा उनने भी कहा ना आज के टाइम में, जैसे लड़का भर गया हुआ है। हाँ जी। तो ऐसे देखने में लेकिन लड़का में इंटरेस्ट हुआ है। हाँ हाँ, मैं सर वही कहता हूँ, मतलब नजाकत ना हो ना, वो उनकी तरह करते जो किन्नर समाज है उनकी तरह नहीं रहते वो, लेकिन रहते में नहीं तरह ही है, लेकिन उनमें मिठास थोड़ी ज्यादा हुआ है। सर वो उनकी सोच है। और इस इंडस्ट्री में क्या है मतलब उनसे कैसे बचे? इस इंडस्ट्री में भी बहुतों को मतलब लड़कों का ही शौक है। सर इसके बारे में क्या टिप्पणी करूं सर? मैं देखो, मैं यही कहूंगा कि उनके अंदर हार्मोन्स का सर फर्क होता है। भगवान ने कैसे कैसे उनके अंदर हार्मोन्स दिया सर प्रकृति है। हाँ सर, सबकी वो करनी चाहिए, वो भी इंसान है सर, वो जैसे है उनको ऐसे रहने दो, जो बेचारे जैसे है। गलत तो नहीं, हम किसी की निंदा क्यों करें किसी के बारे में, है कि नहीं सर? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, बहुत बढ़िया जी जी, अच्छा लगा आपका ये जवाब। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। चलो आगे बढ़ते हैं। जी जी। अभी हमने कर ली इस इंडस्ट्री की बात जी, बॉलीवुड की भी बात कर ली अपन जी, स्कूल की भी बात कर ली। अब आते हैं आपके गांव में वापिस। जी ठीक है, ठीक है जी। कभी ऐसा हुआ है अजय भाई कि जब गाने चले नहीं आपके जी, और गांव वालों ने ताने मारने चालू कर दिया रहे कि कलाकार बने गए हो, गाना इसका एक बाजदा नहीं है, अरे यार दोस्त कहीं नहीं आ रहा चला दिया कर है, अरे अजय भाई यो एंगल नू लेना था जिन्हें मतलब कभी काम ही नहीं करा, और लोग ज्ञान देना स्टार्ट कर देते जब हम कामयाब नहीं होते। तो ऐसा कभी हुआ है गाँव में? नहीं सर, मेरे जो जितने भी जाने वाले गांव में हैं, जो मुझे हालांकि सभी प्यार करते हैं,
और कहावत है सर, हर जगह पे कभी ना कभी कोई ना कोई छोटा वैसा व्यक्ति निकल आता है जो निंदा भी करता है किसी की। तो सर उनको इग्नोर करते हुए मैं सर आगे बढ़ता गया, परवाह नहीं की मैंने। बाकी हालांकि मुझे सबने प्यार ही दिया है, फिर मैं सर भगवान के ऊपर छोड़ देता हूँ। जो मुझे कुछ कहता है, छोड़ भाई ठीक है अपना कर ले यार तू, दैट्स इट बस। कभी ऐसा भी हुआ है कि इस लाइन में कभी ऐसा हुआ होगी, एक दिन ऐसा होगी यार लगा कि बस छोड़ देता हूँ, ये सब मैं नहीं करता, बस थक गया हूँ अब? एक बार नहीं सर, ये तो बहुत बार हुआ है। मैंने आपको बताया था ना कि मैं जितने हालातों से गुजरा हूँ, जैसे जैसे मेरे साथ हालात हुए हैं, तो सर कहीं ना कहीं सर बंदा टूट ही जाता है। और लेकिन फिर मैं एक बात कहना चाहूंगा, हिम्मत ना हारो। हिम्मत अगर आपकी है तो सर भगवान आपके साथ है। और ये मैं सच्चाई कह रहा हूँ, प्रमाण है। मुझे भगवान ने दोबारा उठाया, मुझे भगवान ने वो ऐसे व्यक्ति दे दिए जो मैं जिनको जानता भी नहीं था, जिनसे मिला उन्होंने मेरा साथ दे दिया सर। मेहनत। कभी ऐसा भी हुआ अजय भाई कि रात को घर आए और घर आए बोले बेटा तेरे पर तो किसी ने कुछ कर रखा है, नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ सर। ऐसा कैसे कभी मानते हो इन चीजों में? देखो सर, धरती पे सब कुछ है। हाँ, धरती पे जिस चीज का नाम रखा गया ना, अब ये शीशा है तो शीशा है, ये शूज है तो शूज है, ये जैकेट है तो जैकेट है, घड़ी है तो घड़ी है, भगवान है, भूत है तो भूत भी है सब कुछ। आपने फील किया कभी? हाँ, एक बार मेरे साथ हुआ था, 2002 में हुआ था। मैं अपने ही गांव में था, जो भोरा कला गांव है, वहां पर मैं मेरे दादी बाबा रहते थे, क्योंकि हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे, वो अकेले रहते थे। तो ये सर सच्चाई कहावत है जो आपको बताने जा रहा हूं मैं। रात को मैं 12:30 बजे, मतलब कि अपने बाबा जी के और दादी जी के पास सो रहा था मैं, पीछे मेरी खाट थी। तो कुछ जाता है ना रात को, ऊपर से घायल वगैरह जाती है। तो जवानी थी उस टाइम मेरी सर, 2001 की बात सर ये, हाँ 25 साल पहले की बात है। तो उस टाइम पे मैं मतलब जवान हो रहा था, अच्छा ठीक सा, लेकिन ये समझ नहीं थी होता क्या है ये। तो सर वो मैंने टोक दी। मैंने बोला चाचा चाचा क्या करते हैं बाबा जी को, मगर चाचा क्या है देखिए, बोला बेटी चौध, टोक दी, चल थूक दो पर को। मगर ठीक है अच्छा थूक दिया। सर ये 12 साढ़े 12 बजे की बात थी सर। 1 बजे सर मेरे साथ कांड हो लिया। क्या हुआ? रात को सर मेरे यहाँ से ये आर पार हो गया था, आज मेरे चेहरा इसके अंदर खुला हुआ, ये यहाँ से 12:30 1 बजे की बात है। आर पार क्या हो गया था? खूनम खून। अच्छा, पूरा खूनम खून हो गया सर, ये छेद हो गया सर। अगर मैं पानी पीता सर ऐसे निकलता तार बाहर। और जब मैं बेहोश हो गया, और सर जब सुबह हुई 5:30 बजे 4 बजे बंदे सब उठ जाते हैं, गर्मियों के दिन थे क्योंकि बाहर सो रहे थे। तो सर पूरी चद्दर खून में लथपथ पाई और मैं बेहोश। तो जो गांव के जो गरीब में से निकलते थे तो उन्हें पूरी चद्दर खून की से नहीं देख ली यहाँ पे। अरे क्यों आया, अरे देखिए तेरा लुंडा पोता क्यों आया। तो सब जब देखा तो वो खून में चद्दर बसी पाई। तो रात मेरे बाबा ने मुझे कहा था कि बेटा तूने टोका था, तूने गलत कर दिया। तो फिर भगवान की कृपा से उस दिन से सर मैंने बजरंग बली जी को मानना शुरू किया था। वो दिन था जब हनुमान जी का मैं भक्त हो गया। उसके बाद सर भगवान ने मुझे कभी आज तक कोई ऐसी चीज महसूस ही नहीं होने दी सर। ऐसी ऐसी जगह रास्तों से निकला हूं मैं, ऐसी ऐसी जगह मैं अटक गया हूं जहां पे आप बिलीव नहीं कर सकते यह बंदा बच के वहां से आ सकता है। चंडीगढ़ में फंस गया सर मैं 2007 में। मुझे उस टाइम पे पुल बनने शुरू हुए थे, जो ये पुल है ना, पुल उस टाइम बनने शुरू हुए थे। तो चंडीगढ़ में मैं काम करता था, तो मैं ऑडिशन देने चला गया। तो सर ऑडिशन दे के जब मैं आया जहां पर रहता था मैं, आते वक्त मुझे बंदे ने गाड़ी ने 7 किलोमीटर पहले तार दिया। रात का सर 1 बज रहा, जूते मेरे वाइट, पैंट मेरी वाइट, शर्ट मेरी वाइट। मैं गाड़ी को आदू को रोक के ना सोचा पता नहीं क्या वाइट के गलत तो नहीं ये हो के रहा है। तो सर जंगल थे उस टाइम पे, रोड पे ना सर ये सिंगल रोड हुआ करते ज्यादा मेरा ख्याल है, तो सफेद हुआ करते उस टाइम पे ना खूब। तो सर ऐसी ऐसी जगह निकाला भगवान ने मुझे कि जहां पर लगता है यार बच के नहीं आ सकता बंदा। लड़ाइयां हुई मेरे साथ बहुत सारी, मतलब हाई तरीके की लड़ाई हुई, वहां से मुझे भगवान ने निकाल दिया, जा बेटे भाग जा। तो सर भगवान है, सब कुछ भगवान ही है सर। हुआ मेरे साथ, मानता हूं लेकिन विश्वास नहीं करता सर। क्यों विश्वास इन द सेंस कि सर मुझे भगवान पे विश्वास है कि मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। अगर दिन है तो रात है। हाँ है। तो फिर हम रात को मानने से इनकार करते हैं? नहीं, मान द सेंस कि मैं सर उसको नहीं मानता कि मेरे साथ कुछ गलत करेगा। अच्छा। यू नो व्हाई? मेरे साथ भगवान है। और भगवान कब आपके साथ होते हैं? कहते हैं लोग कि भगवान तो उसके साथ भी होता है जब गलत काम करते हैं, लेकिन उसके कर्मों को खींच लेता है भगवान। बेटा तू कर ले, अभी आने वाला पल तेरा ऐसा खतरनाक होगा ना कि तू सोच भी नहीं सकता। कर्म अच्छे करो,
अच्छा कार्य करो, अच्छा बोलो, अच्छा व्यवहार रखो, रिस्पेक्ट करो, गरीबों की सेवा करो, दया करो, दया भाव रखो, तो भगवान आपके साथ 24 घंटे है, हमेशा आपके साथ है। ठीक है जी। राजनीति से क्या आपका, राजनीति बोलिए कैसे, मतलब राजनीति में इंटरेस्ट है, आगे फ्यूचर में राजनीति में जाना चाहोगे या किसी राजनीतिक पर्सन के साथ आपका संबंध है? नहीं सर, मैं राजनीति, जो इंडिया में राजनीति चल रही है उसको लेके आपकी क्या राय है? सर देखिए मैं बताऊं, भविष्य की तो मुझे पता नहीं है, भविष्य में क्या होगा, क्योंकि भगवान लिखते हैं, कर्मों के हिसाब से आपके आगे बनता है। लेकिन राजनीति का सर चक्कर यह है कि मैं राजनीति में नहीं जाना चाहूंगा, मेरा मन ये है, क्योंकि सर राजनीति मैं मानता हूं सर, देखो अच्छे लोग भी होते हैं, ये नहीं कि अच्छे लोग नहीं होते सर, बहुत से लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं है। क्यों? आज इंडिया में जो राजनीति चल रही है उसके हिसाब से पता है सर क्या बात है, राजनीति का सर मतलब ये है कि आपको ना, क्या बोलूं उसको, शब्द को क्या नाम दूं, मैं सोच रहा हूं कि ये शब्द बोलूं कि ना बोलूं, कह दूं? हाँ बोलो बोलो। आपको सर बेशरम होना पड़ता है, आपको गंदा बनना पड़ता है सर, बोलूंगा सर ये शब्द में, गंदा इन द सेंस, हाँ, कि आपको ना फिर आप ये जो भगवान की भक्ति सर ये नहीं कर पाएंगे। मैं मानता हूं सर अच्छे, मैंने क्या कहा, अच्छे लोग भी है, लेकिन सर लगभग जो मैंने देखा है सर, झूठ है, लूट खसोट है, और सर ये मैं जिंदगी में कभी नहीं कर सकता। बाकी अच्छा काम करने वाले अच्छा काम कर रहे हैं। गोविंदा जी ने तो राजनीति में कदम रखा था, इसीलिए तो सर वो चले गए दूर, उन्होंने कार्यकाल भी कहां पूरा किया, उनको अच्छा काम करने ही नहीं दिया, उनको अच्छा काम करने ही नहीं दिया गोविंदा जी। कौन सी पार्टी से? कांग्रेस से थे। अच्छा। मैं पार्टी की बुराई नहीं कर रहा किसी, कोई पार्टी कैसी है, पार्टी में अच्छे बंदे होने चाहिए, पार्टी तो भाजपा भी अच्छी है, लेकिन भाजपा के अंदर कुछ लोग अच्छे भी होंगे, कुछ लोग गलत भी होंगे, हर पार्टी का सिस्टम है सर ये। और ये हिंदू मुस्लिम से लेकर आपके माइंड में क्या है? हिंदू मुस्लिम सर ये कहूंगा भाई, आपस में मिलजुल के रहो, इंसान भगवान ने आपको बनाया है, इंसान बन के रहो। लेकिन जो बांग्लादेश में है वहां हिंदुओं को जलाया जा रहा है सर, वो तो गलत कर रहे हैं ना। तो आपके माइंड में क्या है, जो इंडिया में मुस्लिम है या जो बाहर कंट्री में मुस्लिम है, तो मतलब एक आज इतना पहले इतना नहीं सुनने को मिलता था। अगर आपने देखो आजकल इंस्टाग्राम पे इस तरीके से चल रहा है कि भाई हिंदू देश बनाना है, हिंदू देश बनाना है, इस तरीके से करना है, या कास्टिज्म थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन आज के टाइम में पढ़े लिखे लोग ज्यादा, तो ये चीजें कम होनी चाहिए थी, लेकिन ये बढ़ी है। जैसे लोग पढ़े लिखे बने हैं तो लोग ये चीजें बढ़ी है, ऐसा क्यों? सर देखिए, धर्म पे मैं किसी धर्म को गलत नहीं बोलूंगा कि कोई भी धर्म गलत होता है, मेरा सिर्फ आप पॉइंट ऑफ व्यू समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं किसी भी धर्म की निंदा नहीं कर रहा, क्योंकि हर धर्म भगवान से जोड़ने की बात करता है, जहां तक कहा गया है। मेरे दोस्त मुस्लिम भी है, मेरे हिंदू मैं हूं, मैं सनातनी हिंदू हूं, और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं सनातनी हिंदू हूं। और लेकिन मतलब कि किस धर्म में कौन बंदा कितना गलत कार्य कर रहा है, वो मेन मोटिव है सर। मैं किसी भी मतलब कि मुस्लिम लोगों को कुछ गलत नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदू जो होता है ना, सनातनी क्या होता है? सनातन वो होता है सूरज को मानने वाला, धरती को मानने वाला, पेड़ पौधों को मानने वाला, हर किसी के अंदर भगवान को देखने वाला, किसी के साथ गलत ना करने वाला, सनातन वो है सर। और हिंदू क्या है? सर हिंदू, इसको यही बोलेंगे, हिंदू जो होता है ना सर, क्या बता आपको, ये नाम दिया है सर। सनातन किसको बोलते हैं? आपको जो मैंने बताया ना, सनातन वो है, हिंदू नाम है सर, हिंदू नाम दिया है। अब किसी और धर्म की बात करता हूं मैं, कुछ धर्म है, गंदा नहीं कह रहा किसी को मैं, उसमें परसेंटेज कितना है? कम है। परसेंटेज कितना है? गलत तो नहीं। हम सब भगवान को मानते हैं, हम सब सूरज को मानते हैं, हम सब देवी देवताओं को मानते हैं, ठीक है, हम पत्थर को पूजते हैं। ये अच्छा है या सिर्फ एक ही चीज को मानने वाला अच्छा है? सब भाई हमारा तो वही है एक, हमारा तो वही एक है। मैं टिप्पणी नहीं कर रहा किसी पे, हमारा तो वही एक है। मैं कहता हूं आप इंसान बनाए हो, यहां पर जो
धर्म बना है वो यहाँ पर आके बना है, ऊपर से तो आप सब इंसान बन के आए हो ना, तो यार प्यार बांटो, क्यों किसी की जान लेते हो? अब बांग्लादेश में जो मारा गया है उसको क्यों मार दिया बेचारे को? वो क्या इंसान नहीं था यार? वो किसी का माँ का बेटा नहीं था, वो किसी का भाई नहीं था, वो किसी की बहन का भाई नहीं था? क्या आपके अंदर दया नहीं आई किसी के अंदर कि यार उसको किस तरह मारा जा रहा है, किस तरह जलाया जा रहा है? आप इतनी कट्टरता क्यों सर? कट्टरता किसी भी धर्म के लिए गलत है। जो कट्टरता है ना सर, वो सिर्फ नफरत पैदा करती है, इसके सिवा कुछ भी नहीं कर सकती। कट्टरता नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। वो मैं सबके बारे में बोल दिया सर, सनातनी हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कट्टरता किसी भी चीज के लिए अच्छी नहीं है सर। ये आपको फूलने फलने नहीं देगा, सिवाय नफरत के आपको कुछ भी नहीं सिखाएगा। आप जो काज बीज बो रहे हो, कल आपके बच्चे भुगतेंगे उसको, किसी का भी हो सर। तो मेरा कहने का तात्पर्य भाई, मिलजुल के रहो, प्यार बांटो, आपस में इंसान बना भगवान, आपको इंसान बनो भाई, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करो भाई। अच्छा एक बात और बताओ, कब तक आप इस धरती पर रहने वाले हो? मैं हूं, पता नहीं, मेरी इच्छाएं जो भी हो, मैं आज ये करूं, मैं यूं कर दूं, मैं कर दूं, कब तक भाई? राजा महाराजा धरती से चले गए, भगवान सार के धरती पर आए, सिखा के चले गए कि देखो आप, मैं इंसान बन के आपके बीच आया हूं, आप जिस तरह से मैंने दुख झेले ना, आपको भी झेलने पड़ेंगे, तो आप इंसान बन के रहो। आप कौन सा, आप 500 साल रहोगे, मर जाओगे कल को, कौन है आपको याद करेगा? हाँ, याद कौन करेगा? आप अच्छा काम करके जाओगे ना, तो आपको अच्छाई मिलेगी। अगर आप अभी करके जाओगे गंदे काम, किसी को मार काट के जाओगे या किसी के साथ गलत करके जाओगे, तो भैया आपको कोई पूछने वाला भी नहीं है, तस्वीर टंगी रही आपकी, ठीक है, दीवार के ऊपर, शायद कोई आपको 1 साल में याद कर लेगा, वो भी नहीं करेगा। प्यार बांटो बिल्कुल सबसे। लेकिन ये जो धर्म के नाम पे आजकल ना बाबे भी थोड़े इंडिया में ज्यादा बन रहे हैं, और ये पर्ची वर्ची निकाल रहा है, जो उनको लेके आपके माइंड में क्या है? सर देखिए, ये तो सर हर किसी में है, क्या मुस्लिम में नहीं है पर्ची निकालने वाला? सर उनको किसी और चीज का नाम दिया हुआ है। अच्छा, मैंने क्या कहा, अगर आप घर में 10 बंदे हो ना, 10 के दिमाग अलग अलग पाएंगे, 10 की सोच अलग अलग पाएगी, कोई गंदा भी पाएगा, कोई खतरनाक पाएगा, कोई बहुत शरीफ पाएगा, है ना सर? रही सनातनियों की बात, मैंने क्या कहा, परसेंटेज। अच्छा ये बताओ, सबसे ज्यादा मार काट कौन करता है? वैसे अगर धर्म में देखा जाए तो मुसलमानों का नाम आ जाता है, वैसे तो देखा जाए तो इंसान करते हैं। और मुस्लिम लोग अच्छे भी हैं, मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं, मुझे वो राम राम करते हैं, मैं उनकी भाषा में उनको बोलता हूँ कि भाई साहब ऐसे, तो मेरे लिए तो वो बहुत अच्छे है ना। अच्छा हिंदू जो है ना, हिंदू सर शांति का प्रतीक होता है। सनातनी जो है ना, मैंने कहा सब में भगवान देखेगा ना, तो वो सर शांत पाएगा, आपको उसके दिल में रहम होगा। और जो सिर्फ एक को ही कहेगा, मैं टिप्पणी नहीं कर रहा, समझने वाले बेचारे समझ जाएंगे, लेकिन क्या है कि मैं कहता हूं कि यार सबको भगवान ने इंसान बनाया, अल्लाह ने भगवान इंसान बनाया है, वाहिगुरु जी ने इंसान बनाया है, जजिस ने इंसान बनाया, तो इंसान बन के रहो, एक दूसरे के लिए अच्छा करो, अच्छा सोचो, धर्म झगड़ में मत पड़ो, प्यार बांटो भाई। आप 10-20 साल की उम्र आपकी और रहेगी, 40 साल की, 50 साल की, हद से 100 साल जी लोगे, उसके बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छे कर्म करोगे, यहीं पे आपको माना जाएगा, यहीं पर आपको सुख दुख मिल जाएगा, भगवान जो देना आपको तुरंत दे देंगे। अच्छे बन के रहो। गलत तो नहीं सर? बिल्कुल ये बात है। तो जी सबसे पहले इंसान है, भगवान की पूजा करो, दूसरों के अंदर रहम देखो। आपके सामने अगर कोई भूखा है तो उसको अन्न खिला दो, कोई आपके सामने कोई डोगी जा रहा है, उसको चोट लगी है, उसकी मरहम पट्टी करके देखो ना, देखो आप भगवान आपसे कितने खुश होंगे। वो कभी सोचेंगे नहीं कि यार मैंने इंसान को बना के इस इंसान को बना के गलती कर दी है, वो कभी सोचेंगे नहीं। वो कहेंगे मैंने दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज बनाई तो वो इंसान बनाया है कि इतने मिलजुल के रह रहे हैं। सर ये कलयुग है, कलयुग अपने से है ना किसी और से। अब मेरे हाथ में आप कुछ दे दो, मैं गंदा बन जाऊंगा, एक मिनट से पहले कलयुग छा जाएगा। मैं किसी लड़की को छेड़ दूंगा, तुरंत कलयुग। मैं किसी का खून कर दूंगा, तुरंत कलयुग। वो यार संत बन के रहो ना, कितना मजा आएगा जीवन जीने में, आपको पता लग जाएगा यार इंसान कितनी खूबसूरत भगवान ने चीज बनाई है। बिल्कुल, है ना सर? तो दोस्तों प्यार बांटो, खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपने काम में लगे रहो, माँ बाप की बहुत सेवा करो, दूसरे का दुख दर्द देखो, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मत करो, किसी के साथ गलत काम मत करो, किसी का दिल ना दुखाओ, किसी की बद्दुआ मत लो, सिर्फ इंसान बनो। अजय भाई अभी ना आपका एक गाना आया था जी, मेरे हिसाब से हफ्ता डेढ़ हफ्ता हुआ है अभी सर। हाँ गाने तो मेरे काफी रिलीज हो चुके हैं सर ना। हाँ जी, जो अभी लेटेस्ट गाना है ना, उसकी थोड़ी सी सुनाओगे, 1-2 लाइन?
जो अभी आया, हाँ सर उसकी मुझे शब्द तो याद नहीं है, लेकिन मेरे कुछ दिमाग में घूम रहा है। कौन सा सॉन्ग था बेटा, वो मेरे को याद नहीं आ रहा, क्या सॉन्ग था? ज्यादा धार्मिक हो गया, थोड़ा सा निकलते सर वो मुझे याद सा नहीं आ रहा। आपका फेवरेट गाना कौन सा है? मेरे गाना जो है सर, एक तो कैदी नंबर 1 है, सुना आगे। सर वो भी मुझे शब्द याद नहीं है, बहुत साल हो गए। अच्छा। एक सर रॉयल स्टैग है, हाँ जी, वो भी सर मेरा फेवरेट है। और जी एक दामन की झोल आया है अभी, मेरा गाना 11.5-12 लाख व्यूज गए हैं, वो भी बड़ा अच्छा है। आप सर हिंदी गाना सुन लो मुझसे कोई, हाँ मुझे याद नहीं हाँ, आएगा, मैं वैसे आपको सुना दूंगा। मेरा फेवरेट सॉन्ग है सर, सागर मूवी से है। हो चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। अरे तू क्या जाने तेरी खातिर कितना है बेताब ये दिल, तू क्या जाने देख रहा है कैसे कैसे ख्वाब ये दिल। दिल कहता है तू है यहाँ तो जाता लम्हा थम जाए, वक्त का दरिया बहते बहते इस मंजर में जम जाए। हे तूने दीवाना दिल को बनाया, इस दिल पर इल्जाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। क्या बात है, थैंक यू, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। फेवरेट हीरोइन कौन सी आपकी? फेवरेट हीरोइन सर, मैं सच बताऊं आपको, गोविंदा जी के सिवा मुझे सर कोई दुनिया में अच्छा लगता ही नहीं सर, चाहे हीरोइन हो चाहे सर हीरो हो सर, कोई एक्टर हो। हाँ एक्टर में जो जिसको करेक्टर आर्टिस्ट बोलते हैं सर, वो मुझे कादर खान जी बहुत अच्छे, अनुपम खेर जी और परेश रावल जी, शक्ति कपूर जी, जो ये मैंने आपको नाम लिए है। लेकिन सर गोविंदा जी कभी ध्यान सर हीरोइन के ऊपर गया ही नहीं कि मैं किसी हीरोइन को पसंद करूं, गोविंदा जी। तो दोस्तों भाई आज का जो पॉडकास्ट था वही गोविंदा जी का चालू है और गोविंदा जी पे खत्म होना। तो भाई अजय पांचाल भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। थैंक यू सर। और जैसे जैसे आगे चीजें बढ़ेंगी, आगे फिर से हम दोबारा मुलाकात करेंगे और आने वाले गानों के बारे में फिर से हम अजय भाई से बात करेंगे। धन्यवाद।